जहाँ पे उनका धड़ गिरा था वहीं पे गांव का नाम भी बीघा हो गया, इसलिए वो बीघा बीकानेर के है, उनका मंदिर वहीं है, याद यही रखना था। उनकी घोड़ी जो थी उसका नाम क्या था? सायर था। ठीक है, बीकानेर से 2 देवता पढ़े थे हमने। एक करणी माता की गाय कौन चराता था? दशरथ मेघवाल, एकमात्र दलितों के देवता कहलाते हैं। उसके बाद में आपका जैसलमेर आता है, और जैसलमेर में एक छोटा सा मंदिर है, किसका? पनराज जी, और उनके नाम से भी एक गांव बसा हुआ है, कौन सा? पनराज सर, जो कहाँ है? जैसलमेर में। उसके बाद में हमने नागौर वालों की बात की, तेजाजी के बारे में बात की। बाड़मेर में मैंने एक बताया था आलमजी राठौड़, जो जैतमलोत राठौड़ों की शाखा के देवता हैं, और वो उनके ही कुल देवता कहलाते हैं, जिनके मंदिर 2 हैं। एक धोरीमन्ना में है और एक डांगी टीला है कोई रड़ाधरा बाड़मेर में, वहां पे उनका मेला लगता है। और धोरीमन्ना में जो मेला लगता है उसको ब्लैक एंड व्हाइट मेला कहते हैं। महिलाएं जो होंगी वो लाल कपड़े पहन के आएंगी, और पुरुष जो होंगे वो सफेद कपड़े पहन के आएंगे, इसलिए उस मेले को ये कहा जाता है। उसके बाद में बाड़मेर में एक देवता के बारे में हम पढ़ लेते हैं, और उनके बारे में आता है कि मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी, और इनके बारे में जब बात आती है तो मल्लीनाथ जी जो है वो बाड़मेर जिले से संबंध रखते हैं। कई बार आपसे क्वेश्चन इसमें से क्या है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला किसका लगता है? तो वो लगेगा आपके किसका? मल्लीनाथ जी का। सबसे प्राचीन पशु मेला अगर कोई लगेगा तो वो लगेगा मल्लीनाथ जी। इनका मेला लगता है तिलवाड़ा बाड़मेर में। ठीक है, इनके जन्म के बारे में भी हमें कई जगह पे यही मिलता है कि इनका जन्म जो है वो भी तिलवाड़ा में ही हुआ था, और इनका मृत्यु भी वहीं होती है। ये बाड़मेर के शासक हुआ करते थे। ठीक है, इतना सबको पता है कि ये बाड़मेर के शासक है। तो आपको तो इनका तिलवाड़ा नाम ध्यान रखना है। तो जन्म जो स्थान है, यानी कि जन्म हुआ था तिलवाड़ा बाड़मेर में। इनके पिता जो थे उनका नाम था राव सलखा, या जिसको तीड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो माता थी उनका नाम था जीणादे, और इनके पत्नी जो थी उनका नाम था रूपादे। और इस रूपादे को राजस्थान में बारिश वाली देवी कहते हैं। बारिश वाली देवी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि बाड़मेर साइड में अगर बारिश नहीं होती है तो इनके मंदिर में जाते हैं लोग, और वहां पे आराधना करते हैं, और कहते हैं कि बारिश हो जाती है फिर। इसीलिए बारिश वाली देवी कौन कहलाएगी? रूपादे, जो किनकी पत्नी है? मल्लीनाथ जी की। इनके गुरु का नाम था उगमसी भाटी, और इन्होंने भी एक पंथ चलाया, और उस पंथ का नाम आता है कुंडा पंथ। ये आता है इनके बारे में, ज्यादा कुछ जानकारी नहीं। इनका जो मंदिर है वो भी तिलवाड़ा में ही है, और तिलवाड़ा पड़ता है कहां? बाड़मेर में। एक आप पढ़ते हो तलवाड़ा झील। तलवाड़ा झील अगर आती है तो हनुमानगढ़। वैसे तलवाड़ा आता है तो बांसवाड़ा, और तिलवाड़ा अगर आता है तो बाड़मेर। इसको ध्यान रखेंगे। इनके यहां पर लगता है राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला अगर आपसे पूछा जाए तो वो किसका लगेगा? तो इन्हीं का ही लगता है। सबसे प्राचीन पशु मेला अगर किसी का लगेगा तो वो आएंगे कौन से? तिलवाड़ा वाले। और यहां पे लगेगा इनका मेला चैत्र कृष्णा एकादशी को ये मेला लगता है। आप इनके बारे में ध्यान रखेंगे क्या कि मल्लीनाथ जी को हमें मंदिर भी तिलवाड़ा में ध्यान रखना है। सबसे प्राचीन पशु मेला भी किसका लगता है? मल्लीनाथ जी का, जो कहाँ लगता है? तिलवाड़ा में ही लगता है। सबको पता है इस बारे में। इनके बारे में अब तक क्वेश्चन यही आया है। कहते हैं कि ये यहाँ के राजा हुआ करते थे। बाड़मेर में तिलवाड़ा के राजा हुआ करते थे। उसके बाद में इनके समय किसी शासक ने, निजामुद्दीन करके कोई शासक था, उन्होंने इन पे आक्रमण भी किया था
और उनको इन्होंने परास्त भी किया। उसके बाद में इनका विवाह हुआ रूपादे के साथ में। और ये रूपादे जो थी ये भक्ति भावना की औरत थी, ये पूजा पाठ में ध्यान रखती थी। और जैसे ये आती है इनके, तो इन्होंने भी कहा कि आप भी भक्ति भावना करेंगे। कहते हैं कि मल्लीनाथ जी ने भी राजपाट छोड़ दिया और भक्ति भावना करने लगे। और उसके बाद में कहते हैं कि इन्होंने रूपादे के कहने पर ही उगम सिंह भाटी को अपना गुरु बनाया। और उसके बाद में एक पंथ चलाया जिसका नाम क्या आता है, कुंडा पंथ। और इनका मंदिर कहाँ है, तिलवाड़ा बाड़मेर। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला किसका लगता है, तो मल्लीनाथ जी का। आप इसको लिख लो ऐसे कि ऐसे। राव सलखा तीड़ा, इन्हीं का नाम ही है। जब आप जोधपुर का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पे इनके बारे में बातें आएंगी, मल्लीनाथ जी के बारे में। कभी आपने नृत्य पढ़ा हो, गुड़ला, और गुड़ला नृत्य में एक महिला का नाम आता है जो उसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कहलाती हैं। और वो इन मल्लीनाथ जी के जो पुत्र थे वो ही लेके आए थे उसको। तो गुरुजी जब आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे, सुबह लगती है ना क्लास सुबह हिस्ट्री की, तो वो बताएंगे इनके बारे में। अभी तो शायद मेवाड़ चल रहा है क्या तुम्हारा? हाँ, सुबह मैंने देखा था। लिख लिया क्या? मल्लीनाथ जी का ही है ये सब। इनके नाम पर ये आया हुआ है, क्वेश्चन है, इनके नाम पर बाड़मेर के, हाँ, इनके नाम पर बाड़मेर के मालानी क्षेत्र का, जहां के घोड़े प्रसिद्ध होते हैं बाड़मेर में, मालानी क्षेत्र का नाम पड़ा। बाड़मेर के मालानी क्षेत्र का नाम पड़ा। ठीक है, तो कभी आप तिलवाड़ा में जाओगे तो वहां पे आपको इनका मंदिर मिलेगा और बीच में एक सड़क है। इस तरफ मल्लीनाथ जी का मंदिर है, उसके जस्ट सामने इनकी पत्नी रूपादे का मंदिर है, जिस स्थान का नाम आता है मालाजाल। इनकी पत्नी का मंदिर जो है वो मालाजाल नामक स्थान पे है बाड़मेर में। और वहां पे वो बारिश वाली क्या कहलाती हैं, देवी। तो आपको मल्लीनाथ जी में केवल एक तिलवाड़ा याद रखना है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला भी किसका लगता है, मल्लीनाथ जी का। कहाँ लगता है तो बोलेंगे एक बार, तिलवाड़ा
बाड़मेर में। मालानी, मैं से मल्लीनाथ जी, इनके नाम पे मालानी क्षेत्र का क्या पड़ा था, नाम पड़ा था। सबको पता चल गया इसके बारे में। एक आते हैं अपने यहां पर कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़, बोर्ड पे देखना। कल्लाजी राठौड़ के बारे में अक्सर आपने पढ़ा भी होगा, क्योंकि जब आपने मेवाड़ की हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो अभी तो नहीं आए होंगे, आगे आपको वहां भी मिलेंगे। कल्लाजी राठौड़ वीर पुरुष जो है, इनके बारे में आप ये भी सुनते होंगे कि इन्हें 4 हाथों वाले क्या कहते हैं, देवता। अभी तक अक्सर क्वेश्चन यही पूछा गया है बच्चों से कि राजस्थान में 4 हाथों वाला देवता कौन है, तो सीधा सा उठा के कर देते हैं कि कौन है, कल्लाजी राठौड़। समझ में आ गई ना बात। कल्लाजी राठौड़ जो है वो अपने राजस्थान में एक स्थान पड़ता है और इसका नाम आता है नागौर। अक्सर आपने देखा होगा कि मैंने बहुत सारे देवताओं के बारे में नागौर की बातें की है। ये देवताओं के बारे में, इन्हीं देवियों के बारे में भी नागौर की बातें करेंगे, संतों के बारे में भी हम नागौर से बातें करेंगे। तो मैंने बार बार बोला भी है कि देवताओं की भूमि अक्सर नागौर को माना जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले अगर कहीं लगते हैं तो वो कौन सा स्थान आएगा, नागौर आएगा। ये नागौर है, और नागौर जो है इसकी एक तहसील जो है वो सबको याद रहती है, कौन सी, मेड़ता। मेड़ता तहसील है, और इस मेड़ता तहसील का गांव है सामियाना। कौन सा गांव है भाई, सामियाना। ये सामियाना गांव है, और यहां पर जो बात आती है तो जन्म हुआ किसका, तो आपके किसका होता है, कल्लाजी राठौड़ का। कल्लाजी राठौड़ का। इनके जो पिता थे, इनके जो पिता होते हैं उनके बारे में आता है कि उनका नाम था आस सिंह राठौड़। क्या नाम होता है, आस सिंह राठौड़। एक तो बात ये क्लियर हो गई कि ये राठौड़ वंश के हैं, तो ये राजपूत है। नागौर में मैंने राठौड़ बताया, किशनगढ़ में मैंने राठौड़ बताए, बीकानेर में मैंने राठौड़ बताए, जोधपुर में मैंने राठौड़ बताए, तो ये उसी वंश के हैं। तो इनके पिता का नाम क्या है, आस सिंह राठौड़। और इनकी जो माता थी उनका नाम श्वेत कंवर, श्वेत कंवर। और इन दोनों के जन्म होता है कल्लाजी राठौड़ का। कहते हैं कि आपने हिस्ट्री में यहां से देखा होगा कि ये जो आस सिंह राठौड़ है, इनके एक भाई होते हैं और उनका नाम होता है जयमल राठौड़। ये पढ़ेंगे आप आगे, जयमल राठौड़। और ये जयमल राठौड़ जो है ये कहां के जागीरदार हुआ करते थे, नागौर के। इधर नागौर में जयमल राठौड़ है उसी वंश के, ठीक है। आस सिंह राठौड़ के क्या है, ये भाई हैं। इधर जब ये नागौर में थे तो इधर दिल्ली में, और दिल्ली में हुआ करता था कौन, अकबर। यहां पे अकबर हुआ करता था। और अकबर जो होते हैं उन्होंने 1562 ईस्वी में एक विवाह किया था जो अपने आमेर वालों के साथ में, और आमेर वाली जो थी कौन, जोधाबाई, जिसको हरकूबाई पढ़ते हैं हम इतिहास में। जोधाबाई है, रखाबाई है इसका नाम। तो यहाँ पे इनके जो पिता होते हैं जिनका नाम होता है क्या, भारमल जी, इनके बारे में सबको पता रहता है, ये इतिहास में चर्चित है ही और सबको पता भी रहता है। तो अकबर जो होता था उसने राजपूतों के विरुद्ध एक नीति अपनाई थी जो आपके सेकंड ग्रेड में आई भी थी, कि सुलह कुल की नीति। सुलह कुल की नीति क्या कहेगी कि या तो आप किसी भी राजपूत को अपने अधीन कर लो, दोस्त बना लो उसको, और अगर दोस्त नहीं बनता है तो उस पर अटैक करो, और अटैक करके और उसके बाद में उसका साम्राज्य छीन लो। तो ये सुलह कुल की नीति थी। या तो दोस्त बना लो, सीधी सी बात है, उनसे बातें करो, चर्चा करो कि तू हमारा दोस्त बन जा, तो वो दोस्त बन जाएगा, और नहीं बनता है तो उस पर आक्रमण करो और उसका राज्य क्या कर लो, छीन लो। वो सुलह कुल की नीति। और इस नीति के तहत कहते हैं कि इसकी सहायता से नागौर में 1570 में इन्होंने क्या लगाया था, एक दरबार लगाया था जो इतिहास में नागौर दरबार के नाम से फेमस हुआ। इस क्षेत्र में पानी की कमी भी थी नागौर में। उस पानी की आपूर्ति के लिए सेकंड ग्रेड में पूछा गया था कि एक तालाब बनवाया था यहाँ पे नागौर में, शुक्र तालाब, जो किसी ने बनवाया था, अकबर ने। अब नागौर दरबार जब लगाया तो यहाँ का जागीरदार कौन है उस समय, जयमल राठौड़। जब अकबर यहाँ पे आए तो ये यहाँ से चले जाते हैं, वापस चले जाएंगे, और ये चले जाते हैं मेवाड़ में।
और मेवाड़ का महाराणा उस समय कौन हुआ करता था? उदय सिंह जी। उदय सिंह जी हुआ करते थे भाई मेवाड़ के महाराणा। इधर आपको ध्यान करना है थोड़ा सा इनके बारे में, मैं इसको मिटाने वाला हूं अभी। नागौर का कौन सी तहसील है? सभी बोलेंगे मेहरता सिटी। कौन सा गांव है? सामियाना में किसका जन्म हुआ? कल्लाजी राठौड़ के पिता का नाम क्या है? आज सिंह राठौड़। माता का नाम क्या है? श्वेत कौर। इनके चाचा कौन है? जयमल राठौड़। ये कहां पे है उस समय? नागौर। इधर दिल्ली में कौन है? अकबर। यहां पे कौन सा दरबार लगाएगा? नागौर दरबार। ये चले जाएंगे किसके पास? मेवाड़ किसके पास? उदय सिंह जी के पास। एक बहुत ही अच्छा गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। ये चित्तौड़गढ़ है आपका, जो एक पहाड़ी पे स्थित है और इसे कहते हैं आप मेसा का पठार। मेसा का पठार इस पे स्थित है। इस समय मेवाड़ वालों ने एक नई नीति अपनाई थी। आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। नीति क्या थी कि अब की बार राजा उदय सिंह जी और उनके परिवार दोनों के दोनों अब की बार मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ में ना रह के और कहीं दूसरी जगह पे चले जाएंगे, क्योंकि राजा का परिवार तो बचे कम से कम। यहां चित्तौड़गढ़ में सेना रहेगी और सेना लड़ेगी और उसके बाद में राजा का परिवार सारा चला जाएगा यहां से। तो उदय सिंह जी अपने बच्चों को लेके, अपनी पत्नी वतनी सबको लेके चले गए, ठीक है। और यहां छोड़ गए कि चित्तौड़गढ़ में कौन रहेगा? जयमल राठौड़, ठीक है। जो फत्ता सिसोदिया, एक नाम और आएगा, अपन उसको क्या करने हैं, उनको तो हिस्ट्री में पढ़ लेंगे आप। जयमल राठौड़ जी रहेंगे। अब इससे पहले की घटना हम जानते हैं, तो इधर कहते हैं कि जो कल्लाजी राठौड़ है ये भी उदय सिंह जी के सामंती मानो एक। भाई इनको भी कोई ना कोई पद दे रखा होगा। राजा कोई एक आदमी थोड़ी होता है, बहुत सारे पद दिए हुए होता है। एक बार कहते हैं कि इधर मेवाड़ वाले क्षेत्र में कोई भील जाति के लोग जो थे, ये भील जनजाति वाले, इन्होंने कोई उपद्रव कर दिया। अक्सर ये किया ही करते थे। भाई जनजाति है, समझ कम है, इसलिए ये इन्होंने उपद्रव कर दिया। और इधर से कहते हैं कि उस उपद्रव को दबाने के लिए कौन गए थे? कल्लाजी राठौड़। किसने किया है उपद्रव? भीलों ने। उसको दबाने के लिए कौन गए? कल्लाजी। वहां पे गए, उन लोगों को समझाया कि आप ये नौटंकियां मत करो। वो नहीं सुनते हैं। कल्लाजी उनके साथ में युद्ध लड़ते हैं और युद्ध लड़ते समय बताते हैं कि यहां पर एक महिला आती है जिसका नाम होता है कृष्णा कुमारी। इतिहास में ये कृष्णा कुमारी भी बहुत सारी हैं और इन्होंने बदला ही है इतिहास को। तो यहां से ये कृष्णा कुमारी हैं, ये वहां पे आई हुई थी और इन्होंने किसको देखा? कल्लाजी राठौड़ को देखा युद्ध करते समय। और जब कल्लाजी राठौड़ को इन्होंने देखा तो युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ तो ये उनके पास में गई और जाके उन्होंने कहा कि मैं आपकी वीरता से प्रसन्न हुई, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। कल्लाजी राठौड़ ने कहा कि नहीं, मैं किसी से विवाह नहीं करूंगा, मैं किसी से भी विवाह नहीं कर सकता। इन्होंने कहा कि नहीं, विवाह तो आपसे ही होगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए। कल्लाजी राठौड़ वहां से वापस आ जाते हैं, अपने नागौर में आ जाते हैं। उधर से कृष्णा कुमारी जो है, उन्होंने इनके नंबर कबाड़े होंगे, कहीं से व्हाट्सएप नंबर ढूंढो, कहीं से तो मिले इसके नंबर। तो जैसे ही ढूंढा गया तो इनके नंबर मिले। उनके पास में व्हाट्सएप पे बड़ा अच्छा सा दिल भेजा होगा हाय के साथ में। इधर से कहते हैं कि कल्लाजी राठौड़ जो होते हैं वो इनको फिर भी मना कर देते हैं और मना करने के बाद में ये बातें कहते हैं कि आस सिंह जी के पास में पहुंची और इधर इनके पिता और आस सिंह जी जो होते हैं दोनों ने मिलकर किसका विवाह? कल्लाजी राठौड़ का किसके साथ में करवा दिया? याद तो करना ही नहीं है, दोनों की राशि सेम ही लग रही है, कल्लाजी और कृष्णा कुमारी, तो ये ध्यान रहेगी सबको। कहते हैं कि इनका विवाह करवा दिया और विवाह करवाने के बाद में ये विवाह करके अपनी पत्नी को लेके घर पे आए। और जैसे ही ये घर पे आते हैं, इधर से उदय सिंह जी का संदेश पहुंच गया कल्लाजी राठौड़ के पास में। उसी दिन लेके ही आए थे, गोणा करके लेके आते हैं ना, वो गोणा करके लेके आए थे, यहां घर पहुंचे ही थे। इधर से संदेश पहुंच गया कल्लाजी राठौड़ के पास कि आपको मेवाड़ की रक्षा, चित्तौड़गढ़ की रक्षा करने के लिए आना है।
कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। आपके चाचा भी वहीं पे ही हैं। कौन है? जयमल राठौड़। तो इधर से कहते हैं कि जैसे ही संदेश गया तो ये उधर से आएंगे, पर उदय सिंह जी को ये नहीं पता था कि तुम्हारे युद्ध के चक्कर में औरों की रात नहीं खराब किया करते, ये नहीं पता था इस आदमी को। और यहाँ पे कहते हैं कि जैसे ही कल्लाजी राठौड़ उसी दिन इसको छोड़ के कृष्णा कुमारी को और किसकी रक्षा के लिए? चित्तौड़गढ़ की रक्षा के लिए चले जाते हैं और इनसे वादा करके जाते हैं कृष्णा कुमारी से कि मैं जल्द ही वापस आऊंगा। इधर भाई युद्ध होता है। उदय सिंह जी तो चले ही गए थे। मैंने बता दिया था पहली बार ऐसा हुआ कि राजा को सुरक्षित भेज दिया गया और उसकी सेना लड़ेगी, क्योंकि अगर सेना मर भी गई तो बाद में राजा अपने यहाँ के कार्यभार को संभाल ले, सेना इकट्ठी कर ले। अगर राजा ही मर गया तो सेना इकट्ठी कौन करेगा? इसके बच्चे छोटे हैं। पहली बार ऐसा हुआ मेवाड़ में। यहां पर आ गए कल्लाजी राठौड़। इधर से उदय वो अकबर था, बार बार इन पे आक्रमण कर रहा था पर किले की दीवारें नहीं टूट रही थी। फिर एक दिन बंदूक चलाई, फिर दीवार टूट गई। उस दिन ये जयमल राठौड़ बहुत समझदार आदमी था और ये दीवार बना रहा था, तो इनके पैर में इधर से संग्राम नामक बंदूक चलाई गई, जयमल राठौड़ के पैर में लगी। हिस्ट्री में पढ़ेंगे ये सब बातें आप। और पैर में लगी तो ये गिर जाते हैं जमीन पे। और फिर यहाँ पे कहते हैं कि पानी की कमी हुई, खाने की कमी हुई तो किले के द्वार खोलने पड़ेंगे। राजपूत हैं, केसरिया करेंगे, महिलाएं जोहर करेंगी। तो यहां से ये सब करना था। तो जयमल राठौड़ ने कल्लाजी राठौड़ से कहा कि अब तो केसरिया करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब कोई साधन नहीं है अपने पास में। तो जयमल राठौड़ चारपाई पे पड़े थे, ये सब युद्ध लड़ने के लिए जा रहे थे। तो कल्लाजी से कहते हैं कि मेरी भी इच्छा है कि मैं भी युद्ध करूं। तो कल्लाजी ने कहा कि आप मेरे कंधे पे बैठो। तो इनको कंधे पे बिठाया। 2 हाथ किसके? जयमल राठौड़ के, और 2 हाथ किसके? कल्लाजी राठौड़ के। इसीलिए इन्हें 4 हाथों वाला क्या कहते हैं? देवता। 2 सर वाला देवता भी कौन? कल्लाजी राठौड़। शेषनाग का अवतार भी कौन? आपने अक्सर देखा होगा कि शेषनाग के भी बहुत सारे मुंह हुआ करते हैं। कृष्ण लीला में देखा होगा ना, तो इसका मतलब इसके 2 मुंह हैं, इसलिए इनको किसका अवतार कहते हैं? शेषनाग का अवतार। समझ में आ गई ये बात? इधर ये युद्ध करते रहते हैं और इनका सर कट जाता है भाई। और सर यही ये जो पोल है चित्तौड़गढ़ का, जिसका नाम है भैरव पोल, इस भैरव पोल के पास में इनका सर कट गया और यहां पर इनकी क्या बन गई? छतरी। तो इनकी छतरी जो आती है वो तो कौन से पोल के पास में है? भैरव पोल। फिर इनका धड़ लड़ रहा था। उधर खबर लगी इनकी पत्नी को, सपने में दिखाई दिया कि मेरा पति जो है वो वीर योद्धा, उनका सर कट गया है। उठी नींद से और वहां से दौड़ के पहुंची यहाँ चित्तौड़गढ़ में। इनको देखती है तो ये योद्धा सर कट गया और धड़ से भी लड़ रहा है, और इनका धड़ जो है वो गिरा रनेला में। रनेला रुनेला जो भी मिले आपको, चित्तौड़गढ़ में है ये। और यहाँ पे गिरा और यहीं पर इनकी प्रमुख क्या बन गई? पीठ। यहाँ पे ये भी कहते हैं कि ये रनेला में इनकी पत्नी जो होती है, जिसका नाम क्या है? कृष्णा कुमारी, और वो यहाँ पर आकर क्या हो जाती हैं? सती हो जाती हैं। बात समझ में आ गई? इनकी छतरी तो कहाँ पे बनी हुई है? तो भैरव पोल। भैरव पोल कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। इनकी धड़ कहाँ पे गिरा? रनेला में, जो कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। समझ में आ गई ना ये बात? पर इनके जो मंदिर हैं वो बने हुए हैं सामलिया, और ये सामलिया जो है ये पड़ता है भाई डूंगरपुर में। सामलिया कहाँ पे आएगा? डूंगरपुर में। और यहाँ पे जो इनका मंदिर है, इस मंदिर में जो भी पुजारी होगा, ये जो पुजारी होगा, इस पुजारी को कहते हैं किरणधारी। क्या कहेंगे? किरणधारी। और यहाँ पे बताते हैं कि अफीम का भोग लगाया जाता है। अक्सर चित्तौड़गढ़ की तरफ अफीम ज्यादा हुआ करती है, तो अफीम का भोग किस आदमी के लगता है? तो वो कौन से आएंगे? आपके कल्लाजी राठौड़। ये बात सबके समझ में आ गई होगी। इधर आ जाओ। कल्लाजी राठौड़ का जन्म कौन से जिले में? तहसील कौन सी है? गांव कौन सा है? इनके पिता का नाम क्या है? आज सिंह राठौड़। माता का नाम श्वेत कंवर। इनके चाचा वाचा जो भी हैं जयमल राठौड़। ये किसके साथ में युद्ध लड़ेंगे? दोनों के दोनों अकबर के साथ। इनका सर कट के गिर जाएगा कहाँ पे? भैरव पोल, जहां पे इनकी क्या है? छतरी। फिर भी लड़ते रहेंगे तो इनका धड़ गिरेगा कहाँ पे? रनेला में, जहां पर इनकी प्रमुख क्या है? पीठ। पर मंदिर राजस्थान के कौन से क्षेत्र में है?
शामलिया डूंगरपुर में, और यहाँ पर मंदिर में पुजारी क्या कहलाता है? किरणधारी। और यहाँ पे बताते हैं कि किरणधारी जो होता है यहाँ पर भोग किसका लगेगा? अफीम का। इनकी पत्नी का नाम क्या है? कृष्णा कुमारी, जो कहाँ पे सती हो जाती हैं? रनेला में। तो आप इनके बारे में याद रखेंगे। कौन से जिले की बात की अभी मैंने? नागौर। तहसील कौन सी? गांव कौन सा? सामियाना। पिता? आज सिंह। माता? श्वेत कंवर। और इनके यहाँ पे बात आती है कि इनके चाचा वाचा कौन है? जयमल राठौड़। ये युद्ध कहाँ पे लड़ते हैं? चित्तौड़गढ़ में। किसके साथ लड़ते हैं? अकबर के साथ। इनकी सर कट के गिर गया था कहाँ पे? भैरवपोल। जहाँ पे इनकी क्या है? छतरी। इनका धड़ कहाँ पे गया था? रनेला में। जहाँ पर इनकी क्या है? प्रमुख पीठ। इनका मंदिर कहाँ पे है? सामलिया, जो कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में। पुजारी कौन होते हैं? क्या कहलाता है? किरणधारी। और भोग लगता है अफीम का। लिखिएगा कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़। जन्म सामियाना, मेड़ता, नागौर। पिता कौन है बताओ? आज सिंह राठौड़। बोल बोल के लिखा करो, जितना बोलोगे उतना याद होगा। माताजी श्वेत कंवर। पत्नी कृष्णा कुमारी। इनके गुरु का नाम मिलता है भैरवनाथ। इनकी कुलदेवी है, बताओ कौन सी होगी राठौड़ों की? नागणेची माता। इनके चाचा वगैरह कौन है? जयमल राठौड़। इसी परिवार में एक महिला हुई है जो इनकी बुआजी थी। कौन थी? और इनका फूफा भोजराज हो गया। मीराबाई। इनके जो उपनाम आते हैं, चार हाथों वाले देवता, और क्या है? कमधन, केहर, मेवाड़ का मणिधारी, मेवाड़ का मणिधारी, शेषनाग का अवतार, बाल ब्रह्मचारी भी मिलता है। इनकी छतरी बताओ कहाँ है? भैरवपोल, चित्तौड़गढ़। इनकी पीठ, पीठ बताओ कहाँ है? रनेला रुनेला, चित्तौड़गढ़। इनका मंदिर सामलिया। सामलिया कहाँ है? डूंगरपुर। पुजारी क्या कहलाता है? किरणधारी। और भोग लगता है अफीम। छाप लो।
रुनेला रनेला। लिख लिया सबने? मिटा दूं क्या? एक आते हैं अगले देवता, इलोजी। पढ़ा होगा इलोजी। लिखवाऊं क्या वो लाइन? लिख लो, एक लाइन लिख लो भाई। कल्लाजी राठौड़, कल्लाजी राठौड़ 1567-68 में चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में, चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में, तीसरे साके में अकबर के साथ लड़ते हुए, अकबर के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। ठीक है, तो ध्यान रहेगा, वैसे हिस्ट्री में भी आएंगी इसकी बातें, तो वहां भी बता देंगे सर, है ना। इलोजी मारवाड़ में छेड़छाड़ के देवता। जो आप सोच रहे हो वो छेड़छाड़ नहीं है ये, मारवाड़ में छेड़छाड़ के देवता। उसके बाद में आता है कि प्रेम का देवता, प्रेम का देवता, बांझ महिलाओं का देवता, बांझ महिलाओं का देवता। और इन इलोजी की जो सवारी निकाली जाती है वो निकाली जाती है बाड़मेर में और जालौर में। इन दोनों जगह पे इनकी सवारी निकलती है, और सवारी जिस दिन निकलती है वो दिन होता है चैत्र कृष्णा एकम, यानी कि धुलंडी। भाई होली कब आती है? फाल्गुन पूर्णिमा को, और फाल्गुन पूर्णिमा अंतिम दिन है हिंदी महीनों का। तो अगला महीना शुरुआत होगी किससे? चैत्र से। तो चैत्र में पहले कौन सा पक्ष आएगा? कृष्ण पक्ष आएगा। दो पक्ष हुआ करते ना, एक कृष्ण और एक शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में काली रात होती है तो अंतिम दिन अमावस्या होता है। शुक्ल पक्ष में चांदनी रात होती है तो अंतिम दिन पूर्णिमा होता है। जैसे ही पूर्णिमा समाप्त हो जाती है तो अगला महीना आ जाता है। तो यहाँ धुलंडी के दिन ही होती है, इनकी सवारी निकाली जाती है। इलोजी मारवाड़ के छेड़छाड़ के देवता, बहुत बार पेपर में आया हुआ है, ये छोटे एग्जाम्स में आ चुका, तुम्हारे तो नहीं आया अभी, तो पुलिस वुलिस में पूछ लेता है, वनपाल में पूछा गया है ये। तो यहाँ से इनको क्यों कहते हैं ये सब,
इनके बारे में पता चलेगा। तो अपने यहाँ पर और कुछ हो ना हो, पर राजस्थान के लोगों को कहानियां जरूर आती हैं, बाकी तो पता नहीं आता है कि नहीं, पर फालतू की कहानियां जोड़ के रखते ही हैं कि आप अपने दादा दादी से, किसी से भी आप सुनेंगे तो वो आपको सुनाई देंगे एक दो कहानी तो ऐसी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी भी कहानियां होती हैं। कहते हैं कि इलोजी जो होते हैं वो मारवाड़ में ऐसे ही घुमा करते थे, इनका विवाह नहीं हुआ था और इनकी अवस्था जो है वो 60-62 के लमसम हो गई, पर इनका विवाह नहीं हुआ। अब जिस आदमी का विवाह नहीं होता राजस्थान में, उसका काम एक ही होता है, इस बस में चढ़ के वहां पे जाना, दूसरी बस में वापस आ जाना, क्योंकि बस उनको यही काम होता है कि इसमें लड़कियां जा रही हैं तो उसके पीछे चढ़ जाएगा फिर वापस आ जाएगा, यही काम इसका होगा। मुझे लगता है कि सारे दिन घूमता होगा। एक दिन कहते हैं कि इनके विवाह का प्रस्ताव आया, और वो विवाह का प्रस्ताव वो भी कहां से आया, हिरण्यकश्यप के घर से। और हिरण्यकश्यप की बहन जो थी उसका नाम क्या था, होलिका। उधर वो भी ऐसे ही घूमने वाली होगी, वृद्ध अवस्था में जारी होगी, और उसका भी विवाह नहीं हुआ था। इधर से इनका विवाह का प्रस्ताव आया इलोजी के लिए। अब एक तो आदमी वृद्ध अवस्था में है तो, और इतने सालों से विवाह नहीं हुआ, और फिर इसको गांव वाले आके कहते हैं कि आज तुझे देखने आ रहे हैं, तो खुश हो जाएगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, अच्छी अच्छी बातें बोलना सीखेगा कि सामने वालों का के पास में प्रेजेंटेशन अच्छा हो, तो क्या पता आज तेरे गीत गा ही जाएं, हो सकता है। तो यहां से जब विवाह का प्रस्ताव आया, इनको देखा गया, इनको रोक के चले गए। इनको निश्चित तिथि बता गए कि इस दिन आपको हमारे घर पे आना है और हमारी जो बहन है होलिका उससे विवाह करना है। इसने कहा कि ठीक है। अब जैसे ही विवाह की तिथि आई, ये घोड़े घोड़े पे सवार होके हिरण्यकश्यप के घर पहुंच गए। वहां पे जाके इस आदमी ने देखा तो क्या देखा कि होलिका जो होती हैं वो अपने भतीजे को प्रहलाद को लेकर गोद में और अग्नि पे बैठी हुई थी। इसने देखा कि यार इतना सारा पैसा खर्च किया है विवाह में, यहां पे आके देखे तो अपनी वाली पत्नी जो है वो तो अग्नि पे बैठी हुई है, और ये मर गई। तो ये घोड़े पे से उठा और दौड़ने लगा उसकी तरफ। तो वहां जितने भी लोग थे उन सब ने कहा कि रुक जा, इतना जल्दी मत कर, अभी जो है ये नहीं मरेगी। बोले ये तुम अग्नि पे बिठा रहे हो, एक तो वृद्ध अवस्था में तो कोई मिली है उसको भी तुम पहले ही मार रहे हो। बोला नहीं ये मरेगी नहीं, इसको वरदान मिला हुआ है। क्या वरदान मिला हुआ है? बोले ये अग्नि से कभी नहीं मरती। तो बोला ठीक है भाई, कोने में बैठ गया, देखता रहा नजारा होता क्या है। अब कहते हैं कि इसके सामने ही होलिका जो होती है, आपने भी सुना होगा कि प्रहलाद बच जाते हैं, होलिका जल जाती है। एक तो वृद्ध अवस्था में तो विवाह हो रहा था, पता नहीं कैसे करके तो इसका विवाह हुआ होगा, उसकी तिथि आई होगी, बारात लेके आया होगा, और उसके बाद में इसकी आंखों के सामने अगर वो लड़की मर जाती है तो सोच के देखो उस आदमी पे कैसी बीतती होगी। इस पे भी ऐसी बीती। ये उसको देख के और पागल हो गया, और पागल होके कहते हैं कि जो उससे राख बची थी, जो भी उसके पास जितनी भी राख पड़ी हुई थी, वो जो बची थी उसको उठा के अपने शरीर पे लगाने लगा। पागल आदमी कुछ भी कर सकता है। तो आप भी होली के अगले दिन धुलंडी मनाते हो, राख नहीं लगाते, लगाते क्या हो? गुलाल लगाते हो। बात इतनी है। तो ये आदमी कहता है कि धुलंडी मनाने का मतलब ये होता है कि एक तो होलिका मरी, तो यहाँ पे ये उससे पागल हुआ तो इसने राख लगाई, अपन रंग लगाते हैं, ये तो धुलंडी मनाई जाती है इसलिए, पहली बात। दूसरी आती है कि इसमें आपने ये नाम सुना कि छेड़छाड़ का देवता। ये छेड़छाड़ आपकी धुलंडी वाली है, जो आप किसी के पास में भी जाते हो, मान लीजिए भाभी के पास में जाते हो, भाई के पास में जाते हो, किसी के पास में भी जाते हो, अपने बराबर वालों के पास में किसी के पास जाते हो, पहले उससे पूछते हो कि तेरे रंग लगाएं कि नहीं लगाएं। हम पता नहीं पूछते, अपन तो जबरदस्ती भी लगा देते हैं, पर पूछा जाता है कि भाई तेरे रंग लगाएं कि नहीं लगाएं। अगर वो ये कहता है कि रंग लगाओ तो लगाते हैं, तो ये छेड़छाड़ वही है रंग लगाने वाली, फालतू की छेड़छाड़ नहीं है। तो ध्यान रखना, इसलिए इनको क्या कहते हैं? छेड़छाड़ का देवता। अब इस आदमी को प्रेम का देवता भी कहते हैं। कहते हैं कि इसके मंदिर में वो आदमी जाता है जिसका विवाह नहीं होता,
जिसका भी नहीं हो रहा सीधे चले जाना बाड़मेर और जालोर में, जाके भगवान से मनोकामना कर लेना, तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, सीधा विवाह हो जाएगा। तो ये प्रेम के देवता इसलिए कहलाते हैं। खुद का तो हुआ नहीं हुआ पर लोगों का करवाता है, क्योंकि इस आदमी को पता था कि विवाह नहीं होता तो क्या होता है इसलिए ये सबके लिए ये सहयोग करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रेम का देवता। बांझ महिलाएं, जिस महिला के पुत्र नहीं होता तो यहाँ पे संतान नहीं होती तो किसके मंदिर में जाती हैं? इलोजी के में, इसलिए इनको क्या कहते हैं भाई? बांझ महिलाओं का देवता। कहानी से समझ में आ गया होगा कि इसकी दुल्हंडी के दिन ही निकाली जाएगी सवारी, उसके बाद में इसकी सवारी कहाँ निकाली जाती है? बाड़मेर और जालोर में। छाप लो, उधर वाले को मत छापना, इन्होंने कश्यप को, वो रहने देना। मारवाड़ में छेड़छाड़ का देवता। प्रेम के देवता। प्रेम के देवता, बांझ महिलाओं के देवता। हो गया है भाई? उतार लिया गया? तो अभी हमने बाड़मेर तक बातें की है। बाड़मेर के पास में अगला जिला कौन सा आता है? जालोर, फिर सिरोही, है ना? ऐसे ही तो होता है सीमा पे। तो अगला आता है जालोर से, आपके सेकंड ग्रेड में आ चुका है जो अगला देवता आ रहा है। पूछा भी गया था कि राजस्थान का वह कौन सा देवता है जिसे शस्त्र विद्या का अच्छा ज्ञान था। शिक्षक भर्ती में आया था ये, शायद 2010 वाले पेपर में होगा, और उनका नाम आता है वीर फत्ताजी। इनके जन्म के बारे में हमें मिलता है कि इनका जन्म साथू गांव है जालोर में, वहां पे इनका जन्म हुआ। इनका मंदिर भी वही है, साथू जालोर में, साथू जालोर में यहीं पे मंदिर है। और इन्हें शस्त्र विद्या का अच्छा ज्ञान था। ठीक है, इसमें इतना ही याद रखना है। जालोर के बाद में आती है सिरोही, गोडवाड़ क्षेत्र। तो वहां पे आप पढ़ते हो भूरिया बाबा को। भूरिया बाबा, इनके जन्म के बारे में मिलता है कि या कार्य क्षेत्र जो है वो गोडवाड़ क्षेत्र आएगा। गोडवाड़ क्षेत्र। इनके मंदिर अक्सर पूछे जाते हैं। एक पड़ता है पोसलिया में, पोसलिया आता है भाई आपके सिरोही जिले में। एक आपकी तहसील है अरनोद। अरनोद कहाँ है? प्रतापगढ़ में। यहां पे इनके मंदिर हैं। और मीणा जाति के लोग, मीणा जाति के लोग, मीणा जनजाति के लोग इनकी झूठी कसम नहीं खाते। ये अक्सर पूछा गया है, झूठी कसम नहीं खाते, जिसे बाबारी आण कहते हैं कि बाबा की आण है ये, जिसे बाबारी आण कहते हैं। ये आप याद रखेंगे, बाबा की आण जो है, आण बोलते हैं ना अपने यहाँ पे कि हम ये काम नहीं करेंगे, वो आण है। तो ये भूरिया बाबा हैं आपके जो यहाँ पे रहने वाले हैं। एक आता है हरिराम बाबा। हरिराम को आप हीरामल भी पढ़ते होंगे कहीं। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो हरिराम हीरामल। आप किसको पढ़ते हो? हीरामल में आप ऐसे जानते होंगे कि सर्पों के देवता हैं ये,
हीरामल बाबा का झाड़ा लगवाओ, ऐसे सुना होगा ना, वही है। तो इनका प्रतीक चिन्ह है सांप की भांबी, बम्बेड़ जिसको बोलते हैं। और इनका जो मंदिर है वो आएगा आपके चाऊ गांव में, चाऊ गांव पड़ता है परबतसर में। परबतसर कहाँ है? तेजाजी का मंदिर पड़ा होगा ना। एक आते हैं खेतलाजी, और खेतलाजी का मंदिर है पाली में। इनको भी ध्यान रख लेना, बाकी और भी लिखवा दूंगा मैं, इनको लिखो। ये छोटे छोटे मंदिर हैं, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। बताओ ग्राम का देवता कौन होता है? जिसे भूमि का रक्षक भी कहते हो आप, हाँ हाँ। तुम्हारे गांव में भूमि का रक्षक कौन है? भूमिया, भूमिया जी हैं। तो गांव के उस पे नहीं होती, काकर पे। तो ये भूमिया, भूमिया जी, या इनको क्षेत्रपाल भी कहते हैं, क्योंकि आपने शायद संस्कृत में कहते होंगे ना खेत को क्षेत्र, है ना। क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल। गोडवाड़ क्षेत्र, लिख लिया क्या? भूमिया लिख लिया। आरएस में आया था ना ग्राम का देवता किसे कहते हैं? क्षेत्रपाल, भूमिया। भूमिया जी सब जगह मिलेंगे आपको। और भूमिया के
अलग अलग नाम भी होते हैं। जालोर में आपने पढ़ा होगा, जो आपने सुना भी होगा कि मामा जी के घोड़े, हरजी जालोर। तो जालोर साइड में इनको मामा जी कहते हैं, भूमिया को। मेवाड़ साइड में इनको सगस जी कहते हैं, भूमिया जी को। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जालोर में इनको किस नाम से जाना जाता है, तो मामा जी, और मेवाड़ में किस नाम से जानते हैं, सगस जी। अब यहाँ पे आपसे ऐसे नहीं पूछेगा कि वीर फत्ता जी मंदिर वंदिर, यहाँ पे अब तक आया शस्त्र विद्या, ठीक है। याद करने का तरीका यही है, शस्त्र जो है वो फत्ता, ये फत्ता कैसे याद रहेगा, क्योंकि उधर भी पढ़ा होगा अपने मेवाड़ में, फत्ता सिसोदिया, तो शस्त्र ही तो चलाए होंगे उसने, तभी तो युद्ध किया उनके साथ में। वैसे याद नहीं रखे तो तय इसमें भी आ रहा है और त्रय इसमें भी आ रहा है, दोनों की बात एक ही होती है। तो शस्त्र चलाएगा कौन, फत्ता, ठीक है। बूरिया बाबा जो है वो मीणाओं से संबंध रखते हैं, एक लाइन आती रहती है इनकी ये नीचे वाली। हरिराम हीरामल मैंने बता दिया, हीरामल को सबका पता होता है, और ये चाऊ पर्वतसर में है इनका मंदिर वंदिर। उसके बाद में खेतला जी कहाँ पे हैं, तैला पाली, कहाँ पे हैं, पाली में है। तो आप ध्यान रखेंगे, इसमें थोड़ा सा लिख लो, इन्हें जालोर में मामा जी कहते हैं, इन्हें जालोर में मामा जी कहते हैं, तथा नहीं, भूमिया में इन्हें जालोर में मामा जी कहते हैं, तथा मेवाड़ में सगस जी कहते हैं, तथा मेवाड़ में सगस जी, सगस जी, मेवाड़ में सगस जी कहते हैं, ठीक है। अब आपसे अगर कोई पूछे कि फत्ता जी का संबंध कहां से है, जालोर से। कहां से है, किसका ज्ञान था उस आदमी को, सभी बोलो, शस्त्र विद्या का ज्ञान था। बूरिया बाबा का संबंध किससे है, मीणाओं से। आपका कोई भी हो तो उसके बारे में ध्यान कर लो कि बूरिया मीणा जाति का कोई दोस्त हो तो वो कभी भी उनकी झूठी कसम नहीं खाते, जिसे बाबारी आण कहते हैं। आण का तो सबको पता रहता है। उसके बाद में आता है इधर जो अपन ने बात की थी थोड़ी देर पहले, इलोजी की, मारवाड़ में क्या कहलाते हैं, छेड़छाड़ का देवता। दूसरा नाम क्या था, प्रेम का देवता। तीसरा नाम बांझ महिलाओं का देवता। बात समझ में आ गई। उसके बाद में उनकी सवारी कहाँ निकाली जाती है, बाड़मेर और जालोर में। किस दिन निकाली जाती है, धुलंडी के दिन। किस दिन, धुलंडी के दिन। आपने हरिराम बाबा को पढ़ा, जो कहाँ पे है, नागौर में है, खेतला पाली, खेतला पाली में है इनका मंदिर। और इधर ये ग्राम के देवता सबको पता होना चाहिए कि भूमि का रक्षक या ग्राम का देवता कौन कहलाता है, तो भूमिया जी कहलाते हैं। सबको पता है ना इसके बारे में, तो ये ध्यान रखना इनके बारे में ऐसे ही। उसके बाद में बात आती है यहाँ पे, अगला जो देवता आएगा, छोटे छोटे दो चार हैं जिनके बारे में अपने को लिखना पड़ेगा, फिर एक पढ़ेंगे अपन देव नारायण जी लास्ट में। तो यहाँ पे बात आती है इनके बारे में। तो देखो अगला जो आता है उनके बारे में कि तल्लीनाथ जी, पढ़ा होगा ना, तल्लीनाथ जी और मल्लीनाथ जी, इन दोनों को एक साथ ध्यान कर लेना। वैसे तल्लीनाथ, इनका जो जन्म है वो हुआ था भाई शेरगढ़ में, और ये शेरगढ़ पड़ता है जोधपुर में, ठीक है। उसके बाद में इनके पिता का नाम मिलता है वीरमदेव राठौड़, जो राठौड़ वंश के हैं। तो अपने को कौन पूछेगा तो नहीं। इनका जो मूल नाम है, एक बार सेकंड ग्रेड में आया, ये मूल नाम आया था गांगदेव राठौड़, गांगदेव या गंगदेव राठौड़। उसके बाद में इन्होंने अपना गुरु बनाया, और गुरु बनाया जालंधर नाथ को। और जालंधर नाथ को जब गुरु बनाया था तभी इनका नाम क्या पड़ गया था, तल्लीनाथ। ये भी नाथ समुदाय के हैं, ये भी नाथ लगा हुआ है। बचपन में इसका नाम क्या था, गांगदेव राठौड़। उसके बाद में इनके जो उपनाम आते हैं, इनके उपनामों में आप पढ़ते होंगे प्रकृति प्रेमी, प्रकृति प्रेमी, क्योंकि इन्होंने पेड़ पौधों के विकास संवर्धन पे बल दिया, पेड़ पौधों को बचाया,
इसलिए इनको प्रकृति क्या कहते हैं, प्रेमी कहते हैं। सबको पता होगा, यहाँ पे इनको ध्यान कर लेना, प्रकृति प्रेमी। इनका जो मंदिर है, इनका मंदिर भी पूछा जाता है। ये आता है पंचमुखी कोई पहाड़ी है, और ये पंचमुखी पहाड़ी जो है ये पांचोटा गांव में पड़ती है। पांचोटा गांव, और पांचोटा गांव पड़ता है आहोर तहसील में, और आहोर तहसील कौन से जिले में है, जालोर में। तो मैंने बता दिया कोई पंचमुखी पहाड़ी है, कौन से गांव में है, पांचोटा गांव में, और आहोर तहसील में और जालोर में। आप अगर आहोर में जाओगे जालोर में, तो वहां इन्हें ओरण के नाम से जानते हैं। ओरण क्या होता है, तो ओरण में आप ध्यान करना कि ओरण वो होता है कि जिस मंदिर के पास में क्या हो, पेड़ पौधे हो, बहुत सारा वन हो, जंगल हो, उसे ओरण कहा जाता है। तो ये पेड़ पौधों को बचा रहा है, तो ओरण तो कहा ही जाएगा। जिसके पास में, मंदिर के पास में या कहीं भी बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, उस भूमि को ओरण के नाम से जाना जाता है। तो आप तल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ पे हुआ, शेरगढ़ में। मूल नाम क्या था, गांगदेव राठौड़। गुरु कौन थे, जालंधर नाथ। इनका उपनाम आता है प्रकृति प्रेमी। ये इनकी जो मंदिर आएगा वो कहाँ आएगा, आहोर जालोर, यानी कि पंचमुखी पहाड़ी गांव कौन सा है, पांचोटा। ठीक है, एक आते हैं इधर। अब हम जब चलते हैं तो एक देवता आता है जिसका नाम आता है माणा बाबा। कभी आप सीकर जाओगे तो मिलेगा आपको। और माणा बाबा का जन्म हुआ था बाजिया गोत्र में। और ये बाजिया गोत्र कौन सा होता है, जाटों में होता है। तो बाजिया गोत्र के देवता हैं भाई ये। जिस समाज में इनका जन्म हुआ वो बाजिया जाटों का है। और उसके बाद में इनका जो मंदिर है वो मंदिर आएगा लाखनी। और ये लाखनी जो पड़ता है वो सीकर में पड़ता है। तो लाखनी में जाओगे तो आपको माणा बाबा मिलेंगे जो लाखनी सीकर में पड़ते हैं। तो यहाँ कभी आ जाए तो ये नया आजकल क्रेज में है, क्योंकि बहुत सारे लोग इनके मंदिर में जाया करते हैं। शेखावाटी पूरा आता है माणा बाबा के, कभी आप भी चले जाना। तो यहाँ पे बात आती है बाजिया गोत्र के क्या कहलाते हैं, देवता जो जाटों में होते हैं, और इनका जन्म इसी समुदाय में हुआ था, इसलिए कहलाते हैं। उसके बाद में आप अक्सर पढ़ते होंगे यहाँ पे, इलोजी तो मैंने पढ़ा दिया ना, हाँ, जुझारजी पढ़ते होंगे इस क्षेत्र में ही। जुझारजी जो है, जुझारजी के बारे में जब बात आती है तो इनका जो जन्म है वो इमलोहा में हुआ था। इमलोहा जो है वो भी सीकर में ही है, इमलोहा सीकर। और उसके बाद में कहते हैं कि इनका जो मंदिर बना हुआ है वो मंदिर है स्यालोदड़ा में। स्यालोदड़ा कहाँ पड़ता है, जब आप नीमका थाना से के पास जाएंगे तो वहां पे स्यालोदड़ा पड़ता है नीमका थाना में। और नीमका थाना भी कहाँ है, सीकर में। तो यहाँ नीमका थाना में इनका मंदिर है। और यहाँ पर जो पूजा होती है वो 4-5 पत्थर लगे हुए हैं उनकी होती है। और मेला अक्सर लगता है ये रामनवमी को। रामनवमी को भव्य मेला लगता है और पूजा 4 पत्थरों की होती है। यहाँ पे 4 की 5 पत्थर लगे हुए हैं, है ना। जुझारजी क्या थे कि इमलोहा में एक राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ था इस व्यक्ति का। और राजपूत परिवार में जन्म हुआ, स्यालोदड़ा पड़ता है पास में ही गांव, वहां पे ये शादी के लिए गए हुए थे, दूल्हा बन के गया था। जिस दिन ये शादी के लिए गया था उसी दिन मुस्लिम आए और उन्होंने इस गांव को चारों तरफ से घेर लिया और यहाँ पे लोगों को परेशान करने लगे। तो कहते हैं कि उनके साथ में इन्होंने युद्ध किया, बारात भी मर जाती है और इसके साथ में इसकी पत्नी जो होती है वो भी लड़ती है, महिलाओं में ये भी लड़ती है। और 4 ये खुद थे, एक तो दूल्हा था और 4 इसके दोस्त, 3 इसके दोस्त हैं और एक इनकी पत्नी है। तो कितने हो गए, ये 5 हो गए ना। तो पांचों ने लड़े और युद्ध लड़ा और फिर वीरगति को प्राप्त हो गए। इसलिए इनका यहाँ पे स्यालोदड़ा में 5 पत्थर लगे हुए हैं आज भी, और उन्हीं 5 पत्थरों की क्या होती है, पूजा होती है। रामनवमी को अक्सर आप जाना, कभी भव्य मेला लगता है जो इन 5 पत्थरों का ही लगता है। तो आप इनके बारे में याद रखेंगे कि माणा बाबा भी सीकर के हैं और जुझारजी भी किधर हैं, सीकर में। उतार लो इसको। ज्यादा से ज्यादा पंचपीर पूछता है पेपर में।
लिख लिया सभी ने? तो ये छोटे छोटे देवताओं के जैसे पूछ ले कि भाई जुझार जी का मेला कब लगता है, आया हुआ है, तो कब लगता है? रामनवमी को, ठीक है। उसके बाद में ये तल्लीनाथ जी जो हैं, इनका मूल नाम क्या था? तो क्या होगा? गांगदेव राठौड़। और ये प्रकृति प्रेमी हैं, पूछा गया है। पेड़ पौधों के विकास संवर्धन में इन्होंने क्या दिया था? बल दिया था, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? प्रकृति प्रेमी कहते हैं। ये शेखावाटी के मैंने 3 देवता पढ़ने हैं आपको, लगभग 3 नाम आते हैं। एक माणा बाबा, एक जुझार जी, और एक आते हैं डूंगर जी और जवाहर जी। डूंगर जी जवाहर जी तो आपने सुने भी होंगे नाम, पेपर में अक्सर पूछे भी जाते हैं। अब की बार रिट में भी आया था, है ना, और रिट में कुछ नया क्वेश्चन आ गया तो कईयों से तो हुआ भी नहीं। तो ये बात आती है अब डूंगर जी और जवाहर जी, चाचा भतीजे ही हैं दोनों। इनके जन्म के बारे में जब बात आती है तो गांव आता है बाठोट, और ये बाठोट पड़ता है सीकर में। यहां पे इनका जन्म हुआ था। और इनके बारे में हमें अक्सर देखने को मिलता है कि ये एक वीर योद्धा थे। ये शुरू से ही इनकी जो भावना थी वो देश के प्रति थी कि हम हमेशा देश के लिए लड़ेंगे। उस समय यहां पे अंग्रेजों का अधिकार हुआ करता था राजस्थान में। कुछ रियासतें जो हैं वो अंग्रेजों के अधीन हो चुकी थी 1857 से पहले। 1803 में भरतपुर रियासत हुई थी, फिर दोबारा से संधि की थी उन्होंने 1817 में करौली ने, तो वो आप हिस्ट्री में पढ़ते भी होंगे। तो अंग्रेजों को पता चला कि डूंगर जी और जवाहर जी जो हैं वो प्रजा के लिए कुछ भी कर जाएंगे, तो सबसे पहले उन्हीं को ही उठाया जाए। और उन्हें यहां कोई अंग्रेजों ने शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना करवाई। और ये शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय जो है वो झुंझुनू में है। ये अंग्रेजों की एक संस्था है जिसमें हिंदू सैनिकों को भी शामिल किया जाता है। उनको जो अच्छे अच्छे लोग लगा करते थे उन सबको वो ले आते थे इसमें। तो कहते हैं कि अंग्रेजों ने डूंगर जी और जवाहर जी को शेखावाटी ब्रिगेड जो है उसमें रिसालदार का पद दे दिया। रिसालदार सैनिक होते हैं, और इसका पद इन दोनों को दे दिया। अब यहां कुछ दिन ठहरे ये, फिर अंग्रेजों का अत्याचार देख के और ये यहां से भाग जाते हैं दोनों के दोनों। और भागने के बाद में इन्होंने एक कार्य शुरू कर दिया कि अमीरों का धन लूटेंगे और गरीबों में बांटेंगे। सीकर का कोई ठाकुर था, उसका इन्होंने धन लूटा और गरीबों में बांटा। आपको आज तक तो पेपर में यही मिला है क्वेश्चन कि अमीरों का धन लूटकर गरीबों में कौन बांटते थे, तो आप कर देते हो डूंगर जी और जवाहर जी। अब कहते हैं कि जब ये अमीरों का धन लूटकर गरीबों में बांटते थे तो सीकर के किसी ठाकुर को इन्होंने लूटा, वो अंग्रेजों के पास में चला गया। तो इन्होंने कहते हैं कि डूंगर सिंह को अंग्रेजों ने बंदी बना लिया और इसे आगरा की जेल में डाल दिया। आगरा जेल में डाल दिया। पीछे रह गया कौन? जवाहर सिंह। और इनके दोस्त भी हुआ करते थे कुछ। एक नाम आता है सांवत मीणा, एक आता है लोठू जाट, एक आता है कर्णिया मीणा। ये सब इनके दोस्त हुआ करते थे। डूंगर जी को तो कौन सी जेल में डाल दिया? आगरा की जेल में डाल दिया। जवाहर जी जो होते हैं ये घर पे, और ये सारे ये आराम से पार्टी वार्टी कर रहे थे बैठ के। इतनी देर में इधर डूंगर जी की पत्नी आती है और वो कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारे भाई को अंग्रेजों ने कौन सी जेल में डाल दिया? आगरा जेल में, और तुम यहां बोतल खोलने के लगे हुए हो, दारू पी रहे हो बैठ के, बिल्कुल भी शर्म नहीं है तुम्हें। जिसके हाथ में पैक था ना वहीं की वहीं छोड़ दिया। दारू पीने वाला आदमी और दारू को छोड़ दे उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है।
और हाथ में हो और फिर छोड़ दे, ये तो बहुत बड़ी बात होगी। तो छोड़ दिया। और जवाहर जी जो होते उन्होंने बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा ली थी उसको बंदी बनाने के बाद में। ये सारे के सारे जो होते हैं यहां से चले जाते हैं कहां पे, आगरा में। आगरा जेल के सामने और 15-20 लोगों को इकट्ठा किया और वहां आगरा जेल के सामने बैठ गए, अच्छे कपड़े पहन के, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहन के। अंदर से सैनिक आए, हिंदू सैनिक भी थे, कुछ अंग्रेज सैनिक भी थे। वो बाहर आके इनसे पूछते हैं कि भाई कैसे बैठे हो तुम यहाँ पे। तो इन्होंने कहा कि हमारा दूल्हा जो है वो मर गया यहीं पे ही, हम बारात लेके जा रहे थे और वो दूल्हे की मृत्यु हो गई। अब हमें उसके 12 दिन यहीं करने पड़ेंगे। हमारे परंपरा भी होती है कि जहां पे आदमी की मृत्यु होती है वो 12 दिन उसका परिवार वहीं रहेगा। तो बोला 12 दिन करने पड़ेंगे। अंग्रेजों ने हिंदू सैनिकों से पूछा कि ये बात ठीक है क्या। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बात तो हमारे समाज में ऐसा ही होता है कि 12 दिन तक अब ये यहीं रहेंगे। अब इनमें से जवाहर जी की तो दाढ़ी बढ़ गई थी, एकदम बाबाजी सा लग रहा था, साधु लग रहा था। तो वो वहां पे बैठ के प्रवचन भी दिया करते थे। तो 12 दिन तक बैठे थे वहां पर सब। तो कुछ अंग्रेज भी उस प्रवचन देता था तब वहां पे बैठ जाते थे, और कुछ हिंदू भी बैठ जाया करते थे, सैनिक सुना करते थे उनके प्रवचन। अब जैसे ही 12 दिन हुए तो ये चलने लगे। तो वो अंग्रेज सैनिक और हिंदू सैनिक उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छे प्रवचन दिए, आपकी जो भी भाषा थी, आपके प्रवचन जो थे उनसे मैं प्रभावित हुआ। वो अंग्रेज सैनिक और हिंदू सैनिक कहते हैं हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, क्या हमारे लायक कोई काम है। जवाहर जी ने कहा कि हम फक्कड़ आदमी, साधु आदमी, हमारे लिए कौन क्या कर सकता है। आप हमारे लिए कर सकते हो तो हमें आगरा की जेल दिखा दो एक बार। इतनी दूर आए हैं, आदमी मर गया, 12 दिन तक यहाँ बैठे थे, कम से कम तुम्हारी जेल तो देख लें, हो सकता है हमें भी कभी आना पड़ जाए इसमें। तो यहां से उन्होंने कहा कि ठीक है, बस इतना सा काम। बोला हाँ। तो जवाहर जी को और उसके जितने भी लोग थे उन सबको आगरा की जेल में ले जाया गया। सारे कैदियों के पास में जवाहर जी गए। डूंगर जी भी एक जेल में बंद था, वहीं पे उसके पास भी गए और डूंगर जी के सर पे हाथ रख के कहा बोल बेटा क्या समस्या है तेरी। तो उसने आवाज सुन के लगा उसको कि आदमी तो ये अपना ही कोई जाना पहचाना सा लग रहा है, कौन है। तो उसने ऊपर देखा तो उसको लगा कि ये जवाहर जी हैं, पर दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रखी है तो समझ में नहीं आ रहा। तो उसने कहा कि मैं यहाँ जेल में परेशान हो गया, मुझे यहाँ से निकाल लो, कोई भी हो आप। क्योंकि वो तो वही ऐसा ही बिहेव कर रहा था ना, साधु वाला ही। उसने कहा कि बच्चा जल्द ही तू इस जेल से आजाद होने वाला है। और कहते हैं कि उसी रात को उसको निकाला बाहर। डूंगर जी ने कहा कि ऐसे नहीं चलेंगे, इन सभी सैनिकों को यहाँ से बाहर निकालो। कहते हैं कि सारे सैनिकों को बाहर निकाल लाते हैं। और आपके राजस्थान में 1857 की क्रांति का बिगुल कहाँ पे बजा था, नसीराबाद में। अंग्रेजों से इस आदमी को इतनी घृणा हो गई कि नसीराबाद की छावनी तक को नहीं छोड़ा इन्होंने। नसीराबाद की छावनी को जवाहर जी और डूंगर जी ने लूटा और वहां से कहते हैं कि 27,000 रुपए लूट लाए। और उन 27,000 रुपयों से कहते हैं कि धनोप माता का मंदिर बनवाया भीलवाड़ा में और पुष्कर झील की सीढ़ियों का निर्माण करवाया। तो 1857 की क्रांति के देवता भी कौन कहलाते हैं, डूंगर जी और जवाहर जी। तो याद रखना कौन सी छावनी को लूटा इन्होंने, नसीराबाद की छावनी को। लूटे हुए धन से कौन सी देवी की मूर्ति बनवाई, धनोप माता, जो कहां पे है, भीलवाड़ा में। कौन सी झील की सीढ़ियां बनवाएंगे, पुष्कर झील की। अमीरों का धन लूटकर किसमें बांटते थे, गरीबों में। बात समझ में आ गई होगी। अब की बार रिट में आया था कि इनके विरुद्ध कहते हैं कि जयपुर की सेना भी गई थी, बीकानेर और जोधपुर वाले भी सेना लेके इनके विरुद्ध गए थे, जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, तो इनके विरुद्ध गई थी। तो आपसे पूछा गया राजस्थान के कौन से देवता हैं जिन्होंने जोधपुर और बीकानेर की संयुक्त सेनाओं का सामना किया। आपके अब की बार रिट में आया था, तो वो ध्यान रखना है आप कौन करेंगे, डूंगर जी और जवाहर जी। इनका जन्म कहाँ हुआ है, बाठोट में। कहाँ, सीकर में। इनके दोस्त कौन कौन है, सावंत मीणा, लोटू जाट, करनिया मीणा। यहाँ पर ये कौन से ब्रिगेड के रिसालदार थे, शेखावाटी ब्रिगेड। एक बार पेपर में आया था पटवार में कि शेखावाटी ब्रिगेड जो है उसका मुख्यालय कहाँ है, तो कौन सा करना था,
झुंझुनू में। ये अंग्रेजों की एक संस्था थी, तो इनका संबंध कौन से ब्रिगेड से भी है? शेखावाटी ब्रिगेड से भी है। फिर डूंगर जी को कौन सी जेल में डाल देते हैं? आगरा जेल में। आगरा जेल से कौन छुड़ा के लेके आए थे? जवाहर जी और उसके सारे दोस्त। फिर उन्होंने कौन सी छावनी को लूटा? बोलो। नसीराबाद की छावनी को लूटकर कौन सी देवी का मंदिर? धनोप माता कहाँ है? भीलवाड़ा में। और कौन सी सीढ़ियां बनवाई? तो लिख लो, डूंगर जी और जवाहर जी। डूंगर जी और जवाहर जी जन्म बाठोट। जन्म बाठोट। बाठोट। बाठोट कहां पड़ता है? सीकर। शेखावाटी ब्रिगेड के रिसालदार थे। शेखावाटी ब्रिगेड के रिसालदार थे। शेखावाटी ब्रिगेड के रिसालदार थे। लिख लिया? इस ब्रिगेड का मुख्यालय आप लिख लेना कहां पे है? झुंझुनू में। लिख लिया होगा? उसके बाद में लिखिएगा, 1857 की क्रांति के देवता कहलाते हैं। 1857 की क्रांति के देवता कहलाते हैं। डूंगर जी को आगरा जेल में डाला गया। डूंगर जी को आगरा जेल में डाला गया। छुड़ाया किसने? जवाहर जी। लोठू जाट। लोठू जाट। इस लोठू जाट ने तो इसके गांव के जागीरदार के छोरे को मार दिया था। इतना खतरनाक आदमी था ये। अपने बहन के यहां रहा करता था और जागीरदार के छोरे को मार दिया, तो इसका मतलब नंबर तो इसका भी आएगा। गांव का जागीरदार है, उसके लड़के को इसने मार दिया, तो ये अपनी बहन के यहां रहा करता था और यही इसके दोस्त थे। ये दोनों बाद में बने थे। तो लोठू जाट, करनिया मीणा, सावत मीणा। सावत मीणा लिख लिया? इन्होंने नसीराबाद की छावनी को लूटा। नसीराबाद की छावनी को लूटा। लूटे हुए धन से, लूटे हुए धन से पुष्कर झील की सीढ़ियों व पुष्कर झील की सीढ़ियों में धनोप माता भीलवाड़ा मंदिर बनवाया। धनोप माता मंदिर भीलवाड़ा। धनोप, धनोप है। धनोप माता मंदिर भीलवाड़ा, यानी कि पुष्कर झील की सीढ़ियां बनवाई और क्या बनवाया? धनोप माता का मंदिर। ठीक है। उसके बाद में लिखिएगा, इन्होंने बीकानेर व जोधपुर की संयुक्त सेनाओं का सामना किया। इन्होंने बीकानेर व जोधपुर की संयुक्त सेनाओं का सामना किया। बीकानेर व जोधपुर की संयुक्त सेनाओं का सामना किया। बाद में ये आत्मसमर्पण भी कर देते हैं जोधपुर के राजा के सामने। वहां पे इनकी छतरी भी बनी हुई है डूंगर जी की। बीकानेर व जोधपुर की संयुक्त सेनाओं का सामना किया। ये अमीरों का धन लूटकर
ये अमीरों का धन लूटकर गरीबों में बांटा करते थे। अमीरों का धन लूटकर गरीबों में बांटा करते थे। ठीक है, तो वो आएंगे आपके कौन, डूंगर जी और जौहर जी। एक पढ़ते हो आप, देव बाबा, जिसे कहते हैं ग्वालों का देवता। ग्वालों का देवता, पशु चिकित्सक थे भाई ये। तो तभी तो ग्वालों की कोई भी पशु बीमार होता है तो इनके मंदिर में जाते हैं, उधर भरतपुर साइड में, इसलिए इन्हें ग्वालों का देवता या पशु चिकित्सक कहते हैं। और इनका जो मंदिर है कहाँ है, नंगला जाज में। नंगला जाज कहाँ है, भरतपुर में, वैर तहसील में है वो, जहां पे वैर का किला बना हुआ है, तो ये भरतपुर में है। और इन्होंने अपनी बहन, कौन थी इनकी बहन, एलादे को भात या मायरा पहनाया। कहते हैं कि इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनकी बहन जो है वो रोती है सर पटक पटक के कि मेरा भात कौन भरेगा। तो इन्होंने उनको सपने में दिखाई दिए कि मैं ही आपका भात भरूंगा। और जब उनका भात आया तो ये वहां नरसी की तरह से चले गए थे और प्रत्यक्ष में जाके उनकी बहन का भात या मायरा भर के आते हैं मरने के बाद। तो ये कहानी कुछ ऐसे प्रसिद्ध होती है कि एलादे का भात और मायरा किस देवता ने पहनाया, तो कौन आएंगे, देव बाबा। एक आते हैं भरतपुर में जाख बाबा, जो बहुत प्राचीन मंदिर है और ये भरतपुर में इनकी मूर्ति है। एक ये जाख बाबा है। एक आपने पढ़ा होगा कभी बाबू महाराज, पढ़ा है क्या, बाबू महाराज का मंदिर है धौलपुर में, ये धौलपुर में है। एक आपने पढ़ा होगा विशनगिरी, और ये विशनगिरी महाराज भी कहाँ है, धौलपुर में, ये धौलपुर में है। बाबू महाराज को तो बैरा बाबा भी कहते हैं। इस विशनगिरी के तो कैंसर के रोगी भी ठीक हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है कि कैंसर के रोगी इसके बहुत सारे आते हैं, दिल्ली उल्ली से बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, आजकल ये भी चर्चा में है। उसके बाद में आता है एक बभूतिया सिद्ध। ये बभूतिया सिद्ध जो है इसे कहते हैं सांप और गोहिरों का देवता। सांप और गोहिरों का देवता। गोहिरों का, गोहिरा तो जानते होंगे ना आप, सांप गोहिरा, वो बभूतिया सिद्ध। और इनका मंदिर है कालीनाड़ी, ये कालीनाड़ी पड़ती है बीकानेर में, तो आप इनको याद रख लेना। और लास्ट पढ़ेंगे, इसके बाद हम देव नारायण जी समाप्त, फिर देवता समाप्त। अब स्टोरी का आएगा एक देव नारायण। देव बाबा, ग्वालों के देवता, पशु चिकित्सक, मंदिर नंगला जाज, वैर तहसील भरतपुर है। किसका, अच्छा, कब कब, फिर दूसरा अश्विन में लगता होगा। उधर गए हो क्या आप, गए थे कभी, हो सकता है भाई, राजस्थान है, कुछ भी हो सकता है। भरतपुर का कौन है यहाँ पे, आपको तो पता होगा, तो ये आगे भी तूने नहीं देखा, ये अगले वाला। वैर तहसील के हो आप, वैर के ही हो, आपकी तहसील कौन सी है, अब कौन सी है, ये कौन सी है, नाम क्या बता रहे हो, ये समझ नहीं आया ना। अच्छा,
रूपबास तहसील तो पड़ा हुआ है। अच्छा, धौलपुर का कौन है? आप धौलपुर के हो? धौलपुर में तो गुज्जर हैं शायद ज्यादा। धौलपुर का एक गुज्जर हमारा दोस्त था, इसलिए मैंने सोचा कि वही ज्यादा होंगे। हैं? विशनगिरी है ना, धौलपुर में मंदिर है इनका। पहली बार ही सुनेगा तो। हाँ, तो कुछ नया तो होना ही चाहिए, जयपुर आया है। पहले पढ़ के गए थे? क्योंकि मीणा सबसे अधिक जयपुर में ऐसे मिलता है, गरासिया सिरोही में, उदयपुर में, भील उदयपुर में, तो इसलिए कंजर कोटा हाड़ौती क्षेत्र। तो मैंने सोचा धौलपुर में तो कहाँ चले गए होंगे इतनी दूर। मीणाओं को तो वैसे भी कम पढ़ना पड़ता है। कौन से मीणा हो आप? जमींदार? खेती करते थे आपके पूर्वज? आप भी करते हैं? जमीन भी होगी फिर तो आपके। चलो बढ़िया है। चौकीदार तो मीणा वो होते हैं जो राजा महाराजाओं की चौकीदारी किया करते थे, है ना, जिनके ऊपर जराइम पेशा कानून आया था कि दिन में 3 बार चौकी में हाजिरी देनी पड़ेगी सबको। दिन में 3 बार, इसका मतलब सुबह उठो, चौकी में जाओ, हाजिरी दे के आओ, फिर दोपहर में फिर चले जाओ, खाना वाना बना के फिर शाम को फिर चले जाओ। सारे दिन आदमी चौकियों में रहेंगे तो फिर क्या करेगा, कमाने कौन जाएगा? इसलिए रात को चोरी क्या करते थे। तो तभी तो कहते हैं चौकीदारों को चोर थे ये। पहले जहां कोटपुतली पड़ता है उसमें मैंने पढ़ाया था, तो वहां चौकीदार मीणा है। तो वो ये कहता है कि अमून वहां बहुत सारी बिल्डिंगें हैं बड़ी बड़ी, तो मैंने कहा ये कैसे बनाई थी तुम्हारे पूर्वजों ने? तो बोला ये सब चोरी की है। हाँ, चोरी का पैसा लूटा है खूब जोर से उन्होंने। शुक्ला पंचमी मेला लिख लेना, भाद्रपद शुक्ला पंचमी, चैत्र शुक्ला पंचमी। वैसे मेलों में इनकी बातें और भी आ जाएंगी सबकी अलग अलग से। हाँ हाँ, भाद्रपद शुक्ला पंचमी, चैत्र शुक्ला पंचमी, ठीक है। लास्ट हेडिंग डाल लो देवनारायण जी, चैत्र शुक्ला, भाद्र और चैत्र। लास्ट है कौन? देवनारायण जी। देवनारायण जी तो पढ़ना है आपको, तेजा जी पढ़ना है, कल्ला जी राठौड़ पढ़ना है, डूंगर जी ज्वार जी पढ़ना है, और ये पंचपीर पढ़ने हैं। अधिक से अधिक इनसे क्वेश्चन आता है। बाकी में ये याद कर लेना कौन से का मंदिर कहाँ है, बस। ज्यादा रामायण मत याद रखना, नहीं पूछेगा। ये तो लिखवाना पड़ता है, क्योंकि कई ऐसे भी तो होते हैं जो पहले पढ़े हुए होते हैं और उनको लगता है कि इस कोचिंग में तो कुछ नहीं लिखवाया जा रहा। लिखवाने को तो बहुत सारे लिखवा दें इनमें फैक्ट, पर वो चीजें शिक्षक भर्ती में काम नहीं करती। शिक्षक भर्ती का बच्चा जो होता है वो कितना नहीं पढ़ना चाहता, वो क्या पढ़ना चाहता है कि आएगा क्या वो बताओ। तो ये चीजें हैं जो आपने लिखी हैं, इनमें मैंने बता दिया इनको सबसे अधिक पूछा जाता है। और 16 पेपर जब आप लेके आओगे शिक्षक भर्ती के, तो उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं जिस देवता से, उसके इर्द गिर्द ही पढ़ना ज्यादा से ज्यादा। अगर तेजाजी आया हुआ है तो तेजाजी को पूरा ध्यान रखो, अगर बाबूजी आया हुआ है तो उसको पूरा ध्यान रखो, क्योंकि क्वेश्चन उसी से आएगा। पेपर बनाने वाले अक्सर जो होते हैं, पिछले वर्ष के पेपर जो होते हैं उसको सामने रख के और फिर उसके तरीके से बनाया जाता है कि इसमें ये क्वेश्चन इस टॉपिक में से डाला गया, तो वहीं से ही पूछा जाता है अक्सर। तो आप भी उन्हीं को ही ध्यान रखेंगे। पिछली बार सेकंड ग्रेड के 320 के लमसम क्वेश्चन दिए थे मैंने कल्चर के, जहां मैं पढ़ाता था, और लगभग 1-2 क्वेश्चन बाहर था उनमें से, उनका उल्लेख करके, क्योंकि वो सब कैसे बनाए गए थे कि पिछले गत वर्ष के जितने भी आरएस के, पुलिस के, सेकंड ग्रेड के
जितने भी पेपर बने उन सबको उठाया, उनको लेके आए और उनमें जो क्वेश्चन आए थे उन सबके इर्द गिर्द, जैसे तेजाजी आया तो तेजाजी में से, पाबूजी आया तो पाबूजी में से, और वो बना के बच्चों को दे दिया। अब उसमें से ही पूछ लिए गए और लगभग 120 हिस्ट्री में बनाए थे, उनमें से तो यो का यो आता है, क्योंकि तुम्हारे तो लिखा हुआ है महाराणा प्रताप आएगा, कुंभा आएगा, सांगा आएगा और राज सिंह आएगा। मेवाड़ में 4 ही पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा कि गोहिल वंश का संस्थापक कौन है। वो दे रखी है ना आपके, तो डिवाइड करके उनमें से तो कुछ भी आ सकता है, और नॉर्मल चीज तो सबको याद होनी चाहिए। तो वो चीजें होती हैं, तो आपको उसी तरीके से पढ़नी है। बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, तो सिलेबस को सामने रख के और उसकी तैयारी जब करनी होती है तो उसके अकॉर्डिंग आप ध्यान रखा करो। आप इधर देखो, अब हम बात करते हैं, अपन अपने सब्जेक्ट में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे, टेंशन मत लो इस बात की, सारे ठीक होंगे अच्छे से। लास्ट में क्वेश्चन बना बना के देंगे आपको सब, तो आपको पता भी चलेगा कि लैंग्वेज क्या होती है या कैसे होती है। या धीरे धीरे लाइव क्लास लेके आऊंगा मैं, 25-30 क्वेश्चन उसमें डाल देंगे, फिर आप उनको रोज कर लिया करेंगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा लास्ट टाइम में कि कितने आते हैं। आते वही हैं जो पहले आते हैं, क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं। कुछ 1-2 क्वेश्चन नया आ गया तो छोड़ दो, सारे करने जरूरी है क्या, छोड़ दो। और जो सारे करने के पीछे पड़ा रहेगा उसके वो पहले वाले भी गलत होंगे, जो सामान्य क्वेश्चन होगा वो भी गलत हो जाएगा। तो आप अच्छे क्वेश्चन जो आएंगे वो पूछे जाएंगे, वो यहीं से होंगे। आप देखो, ये बात आती है भीलवाड़ा की, ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा। और भीलवाड़ा की एक तहसील आती है जिसका नाम आता है आसिंद, और आसिंद जो है इसका स्थान आता है मालासेरी की डूंगरी। इसमें गुर्जर समाज के लोग कौन कौन है, उनको इसके बारे में थोड़ा सा पता होगा। देवनारायण जी के बारे में बताओ भाई, पता है कि नहीं, आपके देवता हैं तो पता होगा। आप लोगों ने अक्सर टीवी पे देखा होगा, तब ये मिला होगा कि देवनारायण जी जो हैं, ना तो इनका जन्म हुआ और ना ही इनकी मृत्यु हुई। ये तो विष्णु के अवतार कहलाते हैं, जिनका जन्म एक फूल से हुआ है जो पहाड़ी माला सेरी की है। पर इतिहास के अकॉर्डिंग अपने को ऐसे ध्यान नहीं रखना, क्योंकि वो तो इनके हिसाब से है। अपने हिसाब से तो हमें इनके पिता का भी नाम याद रखना है, इनकी माता का भी नाम याद रखना है, सबको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे मालासेरी भीलवाड़ा जिला है, सब जानते हैं, सबसे कम सीमा बनाता है एमपी के। देखा हो तो छोटी सी लगती है ना नीचे, ध्यान होना चाहिए, मैपिंग से थोड़ा पता चल जाता है। और ये आसिंद उसकी तहसील है, वहां पे कोई डूंगरी पड़ती है जिसका नाम क्या है, मालासेरी। और यहां पर कहते हैं कि जन्म हुआ था देवनारायण जी का। इनके जो पिता थे उनका नाम था सवाई भोज। क्या नाम था पिता का? माता जो थी उनका नाम था सेडू खटाणी, सेडू खटाणी। अब यहां पे कहते हैं कि सवाई भोज और शेडू खटाणी जो है वो आसिंद में रहा करते थे। ये मालासेरी तो मैंने आपकी कहानी की बदौलत लिखवा दी है, डूंगरी कभी आ जाए तो। आसिंद में रहा करते थे। इधर इनके समकालीन ये आदमी सवाई भोज भीलवाड़ा के राजा हैं उस समय, और इनके समकालीन इधर अजमेर पड़ता है पास में ही, ऊपर ही तो है। और अजमेर का राजा हुआ करता था दुर्जन साल। दुर्जन साल राजा हुआ करता था। एक कर्ण अर्जुन फिल्म में विलन है दुर्जन सिंह, है ना, वही विलन है इस कहानी का। ये भी दुर्जन सिंह वही दुर्जन साल ये है। ये अजमेर में थे। इनके बारे में बताया जाता है कि पहले इन दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती थी, दुर्जन साल के बीच में और सवाई भोज के बीच में। बाद में इनकी दोस्ती बिगड़ गई। कैसे बिगड़ जाती है उसका कारण देखो। दुर्जन साल जो होते हैं वो विवाह करने के लिए जाते हैं, और विवाह करने के लिए जब जाते हैं तो राजाओं की एक चीज होती है कि राजा जो होते हैं वो राजा को बुलाते ही हैं, निमंत्रण तो देगा, दूसरी जगह का राजा होगा उसको बुलाया जाएगा। इधर भीलवाड़ा आसिंद का राजा कौन है? सवाई भोज। तो इनको भी बुलाया गया कि आपका निमंत्रण है, मेरे विवाह में आना है, राजा हो। तो उसने कहा कि ठीक है, दोस्त है भाई इसका, जाएगा। तो सवाई भोज जो होते हैं इनके पास में एक घोड़ी हुआ करती थी बोली, जिसको बवड़ी कहते हैं। बवड़ी अड़ी शब्द की वजह से लय बन गया अब, तो वो बवड़ी घोड़ी थी। उस घोड़ी पे सवार होके, और इनके हाथ में हमेशा तलवार हुआ करती थी।
सवाई भोज जी के हाथ में तलवार हुआ करती थी, घोड़ी पे सवार होके अकेले किसके विवाह में जाएंगे? दुर्जनशाल। भाई दोनों दोस्त है ना, विवाह में तो जाएगा। विवाह में चला गया, पहुंच गया वहां, बारात चली गई, बारात पहुंच गई दुल्हन के घर पे। अब हो सकता है उस समय में भी ऐसा होता होगा कि उस दुल्हन को उसके 4 भाई होंगे, जो ऊपर क्या होता है वो पोमचा सा वो लगा के उसको लेके आ रहे होंगे। सामने दरवाजे में दुर्जनशाल खड़ा होगा और राजा दूसरा कौन है? सवाई भोज है। तो दुर्जनशाल इसका दोस्त है, तो दोस्त अक्सर खड़े रहते हैं तमाशा करने के लिए और लड़कियों को निहारने के लिए कि ये कौन है, क्या है, कैसी है। बस इस कारण से खड़े रहते हैं पास में, फालतू की बकवास करते रहते हैं उसके पास खड़े होके। ये भी वैसे ही खड़ा होगा, देखने के लिए गया होगा। उधर से जैसे ही दरवाजे में से आती है इनकी जो पत्नी दुर्जनशाल की, जिसका नाम था जयंती, नाम भी अच्छा है जयंती, अंदर से आ रही है अपने घर से। सामने खड़ा है दुर्जनशाल, उसके पास में खड़ा है कौन? सवाई भोज। तो आपने अक्सर देखा होगा कि विवाह में लड़की जो होती है, चाहे वो कितनी भी खतरनाक हो, पर उस समय जब अंदर से आएगी ना तो उसकी पलकें हमेशा नीचे ही रहती हैं। वो अपने आप को प्रदर्शित करती है कि इस दुनिया की सबसे सीधी सादी लड़की मैं हूं, मेरे अलावा इस दुनिया में कोई भी सीधी सादी लड़की नहीं है। जैसे अंदर से आई और आने के बाद में हो सकता है कि फोटो वाला भी गया होगा, उसने भी कुछ बोला होगा, तो उसने अपनी आंखें जो है वो सीधी की और सामने जैसे ही उसने देखा तो उसकी नजरें जो हैं वो दुर्जनशाल पे ना पड़ के और पास वाले जो खड़ा था उसके ऊपर जाके गिरती हैं। मुझे लगता है कि उस समय दुर्जनशाल थोड़ा काला आदमी होगा, ये आदमी थोड़ा सुंदर होगा, तो इसकी नजरें उधर ही गई और उसको इसने देखा। और देखने के बाद में कहते हैं कि इसके पास में भाई रानी है, दासियां चल रही होंगी, तो दासी चल रही थी एक साथ में। इसने उस दासी से कहा कि ये सामने जो आदमी खड़ा है ना, ये जो सुंदर सा दिख रहा है, लंबी लंबी दाढ़ी, लंबी लंबी मूछें हैं इसकी, साफा वाफा लगा रखी है, दूल्हा ये है कि ये दूसरे वाला है? तो उसने कहा कि दूल्हा तो ये दूसरे वाला ही है, दुर्जनशाल। बोला अपने को वो पसंद नहीं है। अपने को तो कौन पसंद है? सवाई भोज। तो बोला अब क्या कर सकते हैं? बोला तुझे कुछ नहीं करना, इसके पास में जाना है और पास में जाके और इसकी जो तलवार है ना वो लेके आनी है, जिसको खांडा कहते हैं। बोला ठीक है, जैसा आपका आदेश। वो दासी गई उसके पास में, जाके उससे कहा। अब सवाई भोज ने सोचा भाई दोस्त की शादी में आया है, उसकी रानी जो है वो तेरे से कुछ मांग रही है, अगर मना कर देगा तो ये कहेगा कि तूने मेरी पत्नी के लिए पहले दिन ही ये मना कर दिया, आगे तो तू हमारे क्या काम आएगा। तो उसने अपनी तलवार निकाल के उसको दे दी कि भाई ले ले जा। अब कहते हैं कि वो वापस चली गई, जहां पे फेरे होने थे वहां पे चली गई, वरमाला डालनी थी नहीं डाली किसी को भी, और उसने उसको पसंद करके उसकी तलवार मंगवा के उस तलवार को लेके अंदर वापस चली गई, जहां पे मंडप सजा हुआ था और जहां पे पंडित जी महाराज ने आग जला रखी थी कि थोड़ी देर बाद में आएंगे दूल्हा दुल्हन और क्या लेंगे? फेरे लेंगे। वहां जाके उस तलवार को आगे से पकड़ा और खुद उसके पीछे 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 और वहां पे फेरे ले लेती है 7। सब लोग उसको देख रहे थे कि ये तमाशा क्या हो रहा है, इस दुनिया में जितने भी आदमी आए वो सब मर गए क्या, जो इस महिला को किसके साथ में फेरे लेने पड़ रहे हैं? तलवार के साथ में। पर किसी बुजुर्ग ने दिमाग लगाया कि ये तलवार किस आदमी की है, ये पता करो। बोला तलवार सवाई भोज की है। तो बोला ये फेरे भी सवाई भोज के साथ ही ले रही है। कभी आप सोच रहे हो कि अब ये किसकी पत्नी होगी? जय उसकी दुर्जनशाल की। अब ये उसको पसंद नहीं करती। कहते हैं कि जिस आदमी की तलवार या खांडे के साथ में फेरे ले लिए जाते हैं वो पत्नी उसी की ही होती है। यहां पे उसने फेरे ले लिए, सबको पता चल गया किसकी पत्नी हो गई। अब किसको ले जाना पड़ेगा इसको? सवाई भोज को। सवाई भोज आगे आया, वो इसको लेके चलता है। इस आदमी ने देखा सारा नजारा यार ये हो क्या रहा है यहाँ पे। ये उसको रोकता है, किसको? सवाई भोज को, कि जब तू इससे पहले ही व्हाट्सएप पे चैट करता था तो मुझे रास्ते में ही बता देता, पहले ही बता देता रास्ते में, तो मैं यहाँ आता ही नहीं तो तूने ये सारी बातें क्यों नहीं बताई मुझे? अगर बता देता तो मैं आता ही नहीं, तुझे ही भेज देते।
दोनों के बीच में दुश्मनी हो गई। दुश्मनी इसी की वजह से, पहले महाभारत महिला की वजह से, रामायण महिला की वजह से, मेवाड़ चला गया पद्मिनी की वजह से, मारवाड़ चला गया भारमली की वजह से, और इधर चौहान चले गए संयोगिता की वजह से। तो कहानियां उन पे ही टिकी हुई होती हैं। दोनों के बीच में दुश्मनी हो गई, और दुश्मनी का कारण आपको समझ में आ गया होगा। इन दोनों के बीच में दुश्मनी हो गई कि तू मेरी पत्नी को लेके जा रहा है, मैं नहीं छोड़ूंगा तेरे को अब आज के बाद में, कहीं भी दिख गया तो जूते निकाल के मारूंगा, कुछ भी हो जाए। दुश्मनी हो गई। ये वापस आ गया, आके अपनी पत्नी से कहता है, सेडू खटानी से दरवाजा खोलो, नई पत्नी ले आया। तो यहाँ पे ये जैसे ही लेके आया, सेडू खटानी उस समय गर्भवती थी। उसने कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी, मैं तुम्हारी रानी, मैं तुम्हारे यहाँ सब चीज सब कार्य करती हूँ, मेरे अंदर कमी क्या थी जो तुम इसको लेके आए। वो आदमी डरता था इससे, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, ये मेरी कोई गड़बड़ नहीं है, सारी गड़बड़ है इस जयंती की। किसकी है? इस जयंती की। इसने तलवार के साथ में फेरे लिए, तो वहां लोगों ने कहा कि ये इसकी पत्नी हो गई, तो मुझे इसे जबरदस्ती लाना पड़ गया, मेरा तो मेरे दोस्त के साथ में झगड़ा और हो गया। तो उसने कहा कि ठीक है, ये गलती नहीं कह सकते आप, क्यों गलती से आई है वैसे तो इसकी तो गलती नहीं है ना भाई साहब, सवाई भोज की थोड़ी गलती है। अब कहते हैं कि सेडू खटानी को कहता है सवाई भोज कि आप गर्भवती हो, और ये पता नहीं ये आदमी दुर्जनशाल मेरे ऊपर कब अटैक कर दे, आप यहां से चले जाओ अपने पीहर। इसका पीहर पड़ता था राजस्थान से बाहर एमपी में, और एमपी में मालवा पढ़ते हो आप, मालवा का एक स्थान है देवास, यहां पे इनका पीहर पड़ा करता था। इसने कहा कि ठीक है मैं चली जाती हूं। सवाई भोज दूसरी वाली से भी कहता है कि भाई तू भी चली जा इसके साथ में। तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो अभी आई हूं तुम्हारे साथ, मैं नहीं जाऊंगी, ये खुद चली जाएगी। कहते हैं कि सेडू खटानी यहां से चल देती है, और रास्ते में, क्योंकि एक चीज और भी है, पहले आदमी पैदल जाते थे, लंबी दूरी है भीलवाड़ा से यहां तक, कहते हैं कि 6-6 महीने का समय लग जाता है, नहीं लगता क्या? रुकते रुकते जाते थे, समय लग गया। और इसके घर वालों को इधर खबर नहीं थी, एमपी वालों को, कि तुम्हारी जो बेटी है, तुम्हारी बुआ है, या कोई भी जो भी है ये, वो गर्भवती है। पर इधर सवाई भोज जिससे युद्ध करते हैं दुर्जनशाल से, ये मर जाते हैं, और बुराई जल्दी पहुंचती है। तो दुर्जनशाल की खबर पहुंच गई इधर, पर इधर इसके बारे में नहीं पता कि सेडू खटानी कहां है, वो मर गई कि जिंदा है, क्योंकि तो पहले आ गई थी। कहते हैं कि इसको समय लग गया, गर्भवती तो थी, महीने भर का समय लगा, और इसने यहां पर एक बच्चे को जन्म दे दिया रास्ते में, और उस बच्चे का नाम था उदय सिंह। अब इस महिला ने सोचा कि मेरे परिवार वालों को ये नहीं पता कि मैं गर्भवती थी, उधर दुर्जनशाल जी मर गए, वो सवाई भोज मर गए हैं, तो वो सोचेंगे कि पता नहीं ये बेटा किसका है, कहां से आया है, तो मेरी बुराई होगी। तो इस महिला ने अपने बच्चे को, यहां एक जाल वृक्ष था, उस पेड़ के नीचे छोड़ दिया, और फिर चली गई अकेले अपने पीहर। पहुंच गई, अपने परिवार वालों से मिली। जैसे ही परिवार वालों से मिली, इसके परिवार वालों ने इसको देखा, इसकी भाभी वगैरह इससे मिलती हैं, तो उनको कुछ गड़बड़ लगा, क्योंकि इनके स्तन से दूध आ रहा था। तो उन्होंने इससे पूछा कि सही क्या है मामला, वो बता। तो उसने सबको बताया। तो सारे ये लोग यहां से दौड़ के आए, और यहां से आके देखा तो उस बच्चे को बताते हैं कि एक शेरनी दूध पिला रही थी इस जाल वृक्ष के नीचे। आज भी इनके मंदिर में दूध पिलाते हुए की जोधपुरिया वाले में, देवधाम जोधपुरिया में मूर्ति लगी हुई है, और वहां से उस शेरनी से वो लेके जाते हैं, और इनका लालन पालन कहां पे होता है भाई? देवास एमपी में। आपसे पूछा जाए इनका लालन पालन कहां हुआ, तो देवास एमपी। यहां पे ये बच्चा बड़ा हुआ तो इसने, कहते हैं कि ये कहता है कि भाई नीम जो है ना, नीम और गाय का गोमूत्र ये दोनों औषधि हैं, एक औषधि हैं ये दोनों। तो कहते हैं कि इसने औषधि के रूप में बताया इन दोनों को, तो लोग कहने लगे कि ये तो आयुर्वेद का भी क्या है, ज्ञाता है। आप पढ़ते भी हैं, आयुर्वेद का ज्ञाता
कौन से देवता को कहते हैं? देवनारायण को। और आयुर्वेद के ज्ञाता कौन थे? भगवान विष्णु। इसलिए इनको कहते हैं विष्णु का अवतार। विष्णु का अवतार कहते हैं। और कहते हैं कि इनका नाम अब क्या पड़ गया? देव नारायण। विष्णु नारायण है तो देव नारायण पड़ गया। आयुर्वेद के ज्ञाता कहते हैं, विष्णु का अवतार कहते हैं और देव नारायण कहते हैं। इनको समझ में आ गई? इनको मालवा का राजा बना दिया। तो राजा बना दिया और इनको एक घोड़ी दे दी गई और उस घोड़ी का नाम क्या था? लीलाधर। लीलाधर घोड़ी थी। इनके पास में गाय भी हुआ करती थी। सबसे अच्छी गाय इनकी साहिवान नस्ल की गाय थी। गायों की भी रक्षा क्या करते थे ये, गाय भी चराया करते थे। और एक घोड़ी थी इनके पास में लीलाधर। राजा बन गए। इस देवास से एक दिन चले जाते हैं धार में, और ये धार भी एमपी में ही पड़ता है। और यहां पर एक महिला थी जिसका नाम था पीपलदे। ये पीपलदे होती हैं जो कहां थी? धार में। ये पीपलदे जो होती हैं ये कोढ़ रोग से ग्रस्त थी। इसके पूरे शरीर पे कोढ़ रोग निकला हुआ था। परेशान थी कोढ़ रोग से ये। तो इसने क्या किया कि ये सोच रही थी कि मैं मर जाऊं तो ठीक रहे, इस जीवन से तो अच्छा मरना अच्छा है। तो एक बावड़ी थी, उस बावड़ी पे ये अपनी आंखें बंद करके और चल रही थी कि भगवान करे मेरा पैर फिसल जाए और मैं नीचे गिर जाऊं और मर जाऊं। उधर से लीला घर को लेके देवनारायण जी जा रहे थे। उन्होंने इस महिला को देखा कि ये मर जाएगी थोड़ी देर में, इस बावड़ी से नीचे गिर जाएगी, क्यों गिरना चाह रही है। अपने घोड़े से नीचे उतरे और दौड़ के इस महिला के पास में गए। इनको पकड़ लिया, रोक लिया। क्यों मरना चाहते हो? तो उसने कहा कि मेरी तरफ देखो, मेरा शरीर जो है वो पूरा का पूरा किससे ग्रस्त है? कोढ़ रोग से। लोग मुझे बहुत बुरा भला कहते हैं। जयसिंह की पुत्री थी, जयसिंह धार के राजा हुआ करते थे, राजा की बेटी थी, श्राप राप मिला हुआ होगा, इसलिए कोढ़ रोग निकल गया। तो मैं इसलिए मरना चाहती हूं। देवनारायण जी ने कहा कि अगर आपके कोढ़ रोग को कोई ठीक कर दे तो? बोला फिर नहीं मरूंगी। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि महिला जो होती है उसके लिए सुंदरता से बढ़ के कुछ भी नहीं है। झूठ मूठ में अगर नहीं भी हो तो तुम तो कर दो किसी की प्रशंसा, बस फिर उसके बाद में चाहे आप उनसे कुछ भी करवा लो, है ना। तो ये बात आती है, महिला के लिए सुंदरता से बढ़ के कुछ भी नहीं है। कहते हैं कि देवनारायण जी जो होते हैं उन्होंने उनके सर पे हाथ रखा और वो कोढ़ रोग से स्वस्थ हो गई एकदम। बावड़ियों में हुआ करता था पानी। उसने कहा कि अब तू पानी में देख, तेरी परछाई, तू स्वस्थ हो गई है, क्या अब भी मरना चाहती है? उसने अपनी आंखें खोली, बावड़ी में देखी तो बहुत ही सुंदर दिख रही थी वो बावड़ी में। तो उसने कहा कि अब मैं नहीं मरना चाहती। देवनारायण जी सामने खड़े थे। बोला ठीक है तो मैं चलता हूं। नहीं, उसने कहा कि नहीं। देवनारायण जी का हाथ पकड़ लिया, रुक जाओ, अभी बहुत सारे काम बाकी हैं अभी तो। तो उसने कहा कि क्या काम है ये बता। काम ये है, हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है और कहती है आपने मेरे को बचाया, आपने मेरे कोढ़ रोग को ठीक किया, मुझे सुंदर बनाया, और ये सारे कार्य करने वाला तो केवल एक ही आदमी होता है। बोला कौन? बोला पति परमेश्वर, आज से आप मेरे पति हो। उसने उसको कहा कि आज से आप मेरे पति हो। तो कहते हैं कि देवनारायण जी ने भी उनको एक्सेप्ट किया और उनको अपनी पत्नी बनाया। तो देवनारायण जी की पत्नी कौन है? पीपलदे, जो किसकी कहाँ की थी? धार नरेश राजा जयसिंह की बेटी हुआ करती थी। यहां से लेके आ गए देवास में, यहां रहने लग गए। अब कहते हैं कि इधर से गुर्जर जाति का विश्वसनीय मित्र था एक छोछू भाट, जो गुर्जरों का विश्वसनीय मित्र कह सकते हो आप। ये आसिंद से गए और जब ये बच्चा बड़ा हो गया, विवाह तक कर लिया इसने, तो यहां पहुंचा ये छोछू भाट और आके इनकी माताजी से मिलता है। माताजी को कहता है कि इसका समय आ गया, इसके बाप के मारने वाले को मारेगा भी है। तो सबने इसको बताया। ये गुस्से में आया, अपने घोड़े को उठाया लीलाघर को और सीधा आके किस पे अटैक करेगा? दुर्जनशाल पे। क्योंकि इनके बाप को किसने मारा? दुर्जनशाल को। दुर्जनशाल ने उनको मारा इन्होंने। और यहाँ का जो अजमेर है, यहाँ का राजा बना दिया इन्होंने अपने भाई महेंदु को, और खुद चले गए ब्यावर में। ब्यावर में जाके यहाँ पे इन्होंने क्या की? तपस्या की। और यहाँ पे इन्होंने क्या ले ली? समाधि।
कहते हैं कि इनका जन्म नहीं हुआ, इनकी मृत्यु भी नहीं हुई, ये सामने बैठ जाते थे, लोगों को प्रवचन दिया करते थे। ऐसे एक दिन प्रवचन दे रहे थे यहाँ ब्यावर में, और यहाँ प्रवचन देते समय उठ के खड़े हुए और लोगों ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो इन्होंने कहा कि अब या तो मिलेंगे 5 लोगों में या 5 ईंटों में। तो चले गए गुफा में, लोग वहां इंतजार करते रहे 5-7 दिन की। गए कहाँ महाराज जी? किसी को नहीं पता चला कि कह के क्या गए हैं। तो अंदर गुफा में जाके देखा तो वहां 5 ईंट रखी हुई थी। इसलिए देवनारायण जी के मंदिर में आज भी किसकी पूजा होती है? ईंटों की। और किसकी पूजा होती है? नीम की, क्योंकि नीम को क्या बताया था इन्होंने? औषधि के रूप में बताया था। तो आप एक बार इधर आ जाओ, इसको वापस से ध्यान करो, याद होना चाहिए। भीलवाड़ा की कौन सी तहसील है? डूंगरी कौन सी है? पिता का नाम क्या है? सभी बोलो। माता का नाम? बचपन का नाम? लालन पालन कहाँ हुआ था? देवास में। कहाँ पड़ता है? एमपी में। और यहाँ पर इन्होंने आयुर्वेद के रूप में क्या बताया? नीम और गाय का गोमूत्र। इसलिए इनको क्या कहते हैं? आयुर्वेद का ज्ञाता। किसके अवतार हैं? विष्णु के अवतार। क्या कहते हैं? देवनारायण जी। उसकी घोड़ी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम क्या था? कहाँ की थी? धार की। इनके विश्वसनीय मित्र कौन थे? इन्होंने बताया कि तुम्हारे पिता को किसने मारा? दुर्जन साल ने। तो ये वहां पे गए और दुर्जन साल से युद्ध करेंगे, और यहाँ का राजा अपने भाई को बना देंगे। किसको? महेंदु को। और खुद कहाँ चले जाएंगे? ब्यावर में। ब्यावर में क्या करेंगे? तपस्या करेंगे। और वहीं पर ही 5 ईंटों में चले गए। इनके मंदिर में किसकी पूजा होती है? नीम और ईंटों की। तो भीलवाड़ा की कौन सी तहसील है बताओ? सभी बोलेंगे भाई। आसिंद। और डूंगरी कौन सी है? बोलो। मालासेरी। इनके पिता का नाम क्या है? सवाई भोज। माता का नाम? इनके बचपन का नाम? उदय सिंह। उसके बाद में इनका लालन पालन कहाँ हुआ? देवास एमपी में। और वहां पर बताते हैं इन्होंने औषधि के रूप में क्या बताया? नीम और गोमूत्र। इसलिए इनको क्या कहते हैं? आयुर्वेद का ज्ञाता। और इन किसके अवतार हैं? इनका नाम क्या था? इनके घोड़े का नाम क्या था? लीलाधर। और वहां पे ये चले जाते हैं धार में। किससे विवाह करते हैं? पीपलदेव से वापस आ जाते हैं। इनके विश्वसनीय मित्र कौन थे? चुचू भाट। उन्होंने इनके पिता के हत्यारे के बारे में बताया। इन्होंने युद्ध लड़ा किसके साथ? दुर्जन साल के साथ में। और युद्ध करके फिर कहाँ चले जाते हैं? ब्यावर में। वहां पर क्या करते हैं? तपस्या। और इनका मंदिर भी वहीं भी है। और भी बहुत सारे मंदिर है। इनके मंदिर में किसकी पूजा होती है? नीम और ईंट की। ठीक है, बाकी कल इसको लिखवा देंगे और कल नया टॉपिक।